अच्छा, Right? हमें जो ऐप बनानी है ना, वो बेसिकली इस टाइप की कुछ ऐप है ना, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, एक तरीके का अभी तो जाहिर सी बात है लॉगिन वॉगिन होगा नहीं, तो मैं क्या बोलते हैं, लॉगिन तो मैंने करा हुआ है ना पहले से, तो मुझे क्या बोलते हैं रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं इधर से आके, और वो हम देखेंगे ना, तो इसको डिलीट करते हैं। और ठीक है, अब लॉगिन और साइन अप का पहले नहीं आ रहा था ना, लॉगिन साइन अप का। तो लॉगिन के उस पर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की थोड़ी सी ना ऐप होगी। और ये क्या बोलते हैं, ऐसे लॉगिन का जाहिर सी बात है, फंक्शनैलिटी तो फ्रंट एंड तो बिल्कुल इस तरीके का नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसे क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स ले लेंगे किसी वेबसाइट से ना, और उस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसी ऐड करनी है ना, कि जैसे क्या बोलते हैं साइन अप का प्रोसेस होगा और इसी तरीके की वेबसाइट होगी ना पूरी, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ऐड करता हूँ। और अगर क्या बोलते हैं कोई भी गलत प्रोसेस हुआ, मिसाल के तौर पे पासवर्ड गलत डाला, तो उसकी बेस पे ना मुझे वैसी सारी चीजें मिलने लगेंगी ना। ठीक है, यू हैव नॉट इंटर करेक्ट पासवर्ड, ये मैंने अभी नहीं तो। तो ये वही पूरा JWT का प्रोसेस है जो बिल्कुल इन्होंने वैसे ही हमजा हो। ने क्लास में कराया था। बिल्कुल ऐसे ही हो। राइट। हम्म। और उसके बाद क्या बोलते हैं कुछ मिडिलवेयर्स भी ऐड करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं ये ऐसा प्रोसेस हो जाएगा। क्विज क्या बोलते हैं ऐसे आ जाएंगे, और फिर साइन अप वाइन अप का प्रोसेस ऐसे ही होगा ना। अकाउंट्स का हम खैर जिसको खुद करना होगा वो कर लेगा, बाकी चीजें ना, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर तो बना के दे देंगे। और इस तरीके से सही क्विज आएंगे फिर। ठीक है, अवेलेबल टॉपिक्स ये भी हम डेटाबेस में खुद ही ऐड करेंगे ना। ये जाहिर सी बात है, सही अब क्या बोलते हैं इतनी 3D तो खुद ही कर लिएगा, बाकी मैं कंपोनेंट्स तो शो करा दूंगा कार्ड्स में। अब जैसे टाइप स्क्रिप्ट का है, तो इस तरीके का एक पुश होगा, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे इस तरीके की बनाने की। लेकिन जितना हो सका बाकी सारे खुद ही ऐड करते ही जाएगा ना, जो भी चीजें होंगी। सही है। अगर साथ चलेंगे तो क्या बोलते हैं हो पाएगा, अदरवाइज क्या बोलते हैं सारी चीजें पीछे से निकल लेंगे ना। ठीक है, अच्छा इसी ना तरीके से ये भी डेटाबेस से आ रही हैं चीजें ना, जितने भी क्वेश्चंस है ना। ठीक है, अब यूज इफेक्ट की एक प्रॉब्लम है, वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन में जाने से पहले ना 2 दफा चलते हैं, इसीलिए 2 दफा दिखाई दी। अभी इसमें भी थोड़ी सी चीजें रह गई, जैसे क्या बोलते हैं अब ये भी क्या बोलते हैं सॉल्यूशन भी सारा उधर से आएगा। जैसे मैं इधर क्या अभी जो इसका आंसर है, अलाउस यू टू डिफाइन चॉइसेस मल्टीपल सारे। फंक्शन सिग्नेचर्स, जो भी चीज़ है ना, हाँ ये सारी चीजें रॉन्ग आंसर है तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। फिर इस तरीके से ना चीजें होंगी। तो इसी तरीके का हमारी यानी कि पूरी ऐप जो हम बनाए। अब यूआई वाई तो वो तो आपका काम है, ये तो एक स्टैटिक सा पेज है। ठीक है, जो असल काम है हमारा वो है अकाउंट, एक तो लॉगिन साइन अप की फंक्शनैलिटी करनी है। ठीक है, और दूसरा हमने करनी है ये क्विज की फंक्शनैलिटी। ठीक है, सिर्फ ये दो। और एडमिन का भी पेज है, एडमिन का पेज भी बेसिकली थोड़ा सा बना लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एडमिन के पेज में भी हम क्या बोलते हैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फंक्शनैलिटी एडमिन की साइन अप की लॉगिन के लॉगिन का होगा। बस एडमिन तो एक ही दफा होता है, उसके बाद फिर उसका लॉगिन का प्रोसेस ही होता रहता है ना। और उसके कुछ टोकन्स भी होंगे और एडमिन को वेरीफाई करने के। और एडमिन की कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी कि एडमिन लॉग एडमिन ऐड कैटेगरी का ऑप्शन होगा, और गेट कैटेगरी और ऐड क्विज का ऑप्शन होगा एडमिन के पास ना। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी एडमिन की होगी ना, तो वो जाहिर सी बात है एडमिन करेगा ना। तो अभी हमारी क्या बोलते हैं, अभी तक हमने तो खैर कुछ भी नहीं करा। मैं ये वेबसाइट हमें बनानी है ना, मैं अपनी अभी बंद कर लेता हूँ, और हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ना। ठीक है, इसको भी बंद कर लो। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें रिडक्स यूज़ करी हुई है स्टेट मैनेजमेंट के लिए ना। बाकी हम अभी स्टार्टिंग में ना सिर्फ यूज स्टेट से काम लेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी ना तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर लेंगे ना। अच्छा, ये रहा। और गिटहब पे अगर किसी को चेक करना हो तो वो कर ले। ठीक है, इसी के नाम से है। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया ना किस तरीके का होगा, क्या फंक्शनैलिटी हाँ, होंगी। इसके स्ट्रक्चर्स हाँ स्ट्रक्चर्स और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्कुल। कि बेसिकली क्या इसकी फंक्शनैलिटी होगी, और ऑफ कोर्स उसी का GUI आपने डेवलप किया हुआ है। अब बेस मॉडल सोचने की बात ये है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल हमने डिसाइड किया था कि ये बेस मॉडल हमारा अपना होगा, जो बैठ के डिजाइन करेंगे। उसमें ऑफ कोर्स एक आइडिया से ले लिया, लेकिन स्ट्रक्चर्स पूरा अपने डेवलप करेंगे, लाइक जस्ट टू गेट इन टच, मतलब सबको आइडिया हो जाए ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले तो तो ये हम है कि क्या ख्याल है, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई एम जस्ट
थिंकिंग लाउडली वैल्यू। जी, डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स। सही। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि क्या क्या चीज़ें हैं ना इसमें, एक तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें यूज़र, एडमिन, दो होंगे ना ऑथेंटिकेशन, तो दो मॉडल्स होंगे हमारे, एक यूज़र का होगा और एक एडमिन का होगा। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग होगी। अगर मैं क्विज पे बात करूँ तो क्विज के भी कुछ मॉडल्स होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं तो क्विज के कितने मॉडल्स होने चाहिए। एक तो कैटेगरी का मॉडल होना चाहिए जिसके अंदर मैं सिर्फ कैटेगरीज को डिफाइन करूं, कैटेगरी की आईडी होगी, कैटेगरी का नेम होगा, और अगर मैं कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ ना तो वो मेरे ऊपर है ना, तो वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, और क्या होगा, ये कैटेगरीज का एक मॉडल होगा ना, जो डेटाबेस में एक कैटेगरी का टेबल बनेगा जिसको मुझे जिस सिर्फ कैटेगरी को गाइड करना होगा, तो मैं कैटेगरीज आ जाएंगे मेरे पास, जैसे हमारे पास अभी हमने जीयूआई में देखी ना। ठीक है। उसके बाद एक होगा हमारा क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या चीजें होंगी, क्वेश्चन जाहिर सी बात है क्वेश्चन का एक मॉडल एक अलग से बनाना चाहूंगा मैं, कैटेगरी के साथ तो मैच नहीं करना चाहूंगा। और क्वेश्चन का मॉडल में एक चीज ये होगी कि कैटेगरी की आईडी ना रिलेशनशिप के तौर पे ना क्वेश्चन के अंदर आ रही होगी। ठीक है, ताकि मैं उस क्वेश्चन को डिफाइन कर पाऊँ। अगर मुझे लेना है ना तो मैं सिर्फ कैटेगरी की आईडी उसको दूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे अगर यूजर ने क्लिक करा टाइपस्क्रिप्ट के क्वेश्चन पे ना, उसको टाइपस्क्रिप्ट का क्वेश्चन देना, तो मुझे जाहिर सी बात है कैटेगरी भी डिफाइन करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के मॉडल के अंदर। तो मैं उसको बोलूंगा यार क्वेश्चन इस कैटेगरी के अगर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे मुझे लाके दे दो। ठीक है। तो अगर इसके फॉरेन की में आ जाएंगे ना हाँ, एक्चुअली। फॉरेन की में आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हो जाएगा सीन ना, एक क्वेश्चन के अंदर मेरी क्या क्या चीजें होंगी, क्वेश्चन की आईडी होगी। ठीक है। और अगर हम्म। मैं कहूँ क्वेश्चन, जाहिर सी बात है क्वेश्चन होगा, पूरा एक क्वेश्चन होगा, और कैटेगरी की आईडी होगी। ठीक है, चॉइसेस का भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन हम देखेंगे चॉइसेस का मुझे कैसे रखना है ना। और फिर चॉइसेस का एक अलग मैं टेबल बनाना चाहूंगा, बना तो इसके साथ भी सकता हूँ लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मुझे एक तरीके का मेरा एक टेबल टेबल ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन भी होंगे, उसमें कैटेगरी भी होगी, कैटेगरी की आईडी भी होगी, चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर, और फिर चॉइस की जाहिर सी बात है स्टेटस भी होंगे। तो फिर उसको डिफाइन नहीं, करना काफी अलग ये होगा। अगेंस्ट लॉ ऑफ डिकम्पोजिशन जाता है। जब टेबल आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये डिकम्पोजिशन के लॉ को आप फॉलो करते हैं। और इसकी एक यानी कौन सी एंटिटी में क्या किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। एक बिल्कुल। ये हो गया। दूसरा ये कि जिस टेबल में भी हो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे ये कि रिपोर्टिंग में भी आसानी होती है। ऑफ कोर्स मॉड्यूलैरिटी भी बढ़ती है। और परफॉर्मेंस भी इसमें इंक्रीज होती है। ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या बोलते हैं, चॉइसेस को एक अलग से बनाना चाहिए ना, ताकि जब मुझे क्वेश्चन को गाइड करना है तो मैं सिर्फ उसको कैटेगरी की आईडी दूं तो वो मुझे सारे क्वेश्चंस ला के देता है ना। ठीक है। अब जब मुझे चॉइसेस गाइड करनी है तो मैं क्या करूंगा, चॉइसेस का एक अलग से टेबल बनाने में मुझे ये फायदा होगा कि मैं चॉइसेस, एक तो मैं एक चॉइस डिफाइन कर दूंगा उसको, और मैं बोलूंगा चॉइस मैंने डिफाइन कर दी, और मैं बोलूंगा आप उसका स्टेटस भी डिफाइन कर दो कि यार चॉइस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर फॉल्स होगी तो मुझे हाँ। यूजर को दिखाना है ना कि रॉन्ग आंसर या करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चॉइस का मॉडल मैं अलग बनाऊंगा, उसके अंदर चॉइस होगी, चॉइस की आईडी होगी, जाहिर सी बात है, और चॉइस का स्टेटस होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये काम होगा हमारा कि मैं चॉइस अब किसकी बेस पे रखूंगा, जाहिर सी बात है मुझे चॉइस के अंदर मुझे चॉइस को खास करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ ना। तो मैं एक काम और कर दूंगा, मैं चॉइस जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना तो मैं उसको कहूंगा कि यार आप ना क्वेश्चन की आईडी भी दोगे। ठीक है, क्वेश्चन की आईडी दोगे तो आप, और दो काम आप करोगे, एक तो आप क्वेश्चन की आईडी दोगे, ठीक है, और आप चॉइस दोगे। ठीक है, मैं अब उस क्वेश्चन के साथ खास कर दूंगा, और आप ये भी बता दोगे कि यार ये चॉइस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो उसकी बेस से मैं चॉइस का एक मॉडल ऐसा बना दूंगा। ठीक है, अब ये होगा हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं ना वो हमारे तैयार हो गए। जब मुझे चॉइसेस चाहिए तो मैं उसको सिर्फ क्या करूंगा, मैं उसको सिर्फ क्वेश्चन डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने कैटेगरी डिफाइन करी हुई है। तो मुझे सिर्फ उसको क्वेश्चन डिफाइन करनी है, क्वेश्चन डिफाइन करना है चॉइस को ना, वो मुझे सारी चॉइसेस जितने भी उससे रिलेवेंट जितने भी चॉइस होंगे वो मुझे सारी लाके दे देगा। अब चॉइसेस के अंदर इसके स्टेटस है, अब मुझे यूजर का अगर मुझे करेक्ट चेक करना है कि वो करेक्ट है या फॉल्स है, तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ ना चॉइसेस के तौर पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी ना, जितने भी मॉडल्स हमारे तैयार होंगे क्वेश्चन से ना। अब यूजर के होंगे, यूजर के हमारे क्या होंगे, एक तो सबसे पहले साइन अप और लॉगिन का प्रोसेस होगा, तो मैं यूजर का एक सिंपल से एक मॉडल तैयार करूंगा जिसके अंदर यूजर का नेम, उसकी ईमेल होगी और उसका पासवर्ड होगा, जाहिर सी बात है। और एक और काम हम कर सकते हैं कि यूजर के ना टोटल पॉइंट्स भी हम रखते हैं ना। टोटल पॉइंट्स रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यूजर मिसाल के तौर पे क्वेश्चन को सबमिट कराता है ना, मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन उसके पास है ना, मैं उसको 10 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ, उसने पहला क्वेश्चन सबमिट करा, अगर उसका करेक्ट आंसर है ना तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा कि यार आप इसके ना टोटल पॉइंट्स के अंदर ना प्लस करा दो, 5 करा दो तो या। ये यानी डायनेमिकली आप कह रहे हैं चेंज होती रहेगी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। मैनिपुलेट होती रहेगी यानी एक समराइज इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी एकदम। हम्म, बिल्कुल ऐसे डायनेमिकली हाँ करा, क्योंकि इसलिए मैं डायनेमिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर यूजर यूजर ने मिसाल के तौर पे पहले क्वेश्चन पे क्लिक करा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हुआ, अब अगर उसने उस वक्त रिफ्रेश कर दिया ना पेज, तो मसला ये होगा मेरे जो मैंने जो उसके अंदर ऐड करे थे ना 5, वो अब 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उसको हर उस पे अगर मैंने डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेजी तो कम से कम डेटाबेस के अंदर तो स्टोर होंगे। फिर मुझे जब मंगवाना होगा ना तो मैं उसको एक ही दफा मंगवा, अगर मैंने समराइज यानी अब एक उसकी समरी के तो। लास्ट स्टेट
यानी हम्म। आप उसकी लास्ट स्टेट को याद रखेंगे कि अगर यूजर डिस्कनेक्ट हो गया था और उसको ये क्वेश्चन असाइन थे, हम्म। तो लास्ट ये इतने क्वेश्चंस को कर चुका है, और हम्म। बाकी जो है क्वेश्चंस रिमेनिंग आइटम्स ये हैं बिल्कुल जो ऐसे। उसको ऑलरेडी असाइन हुए थे। तो ये जी उसके बिल्कुल। स्टेटस को भी एक्चुअली मेंटेन रखेगा इसको। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा ये होगा हमारा यूजर से रिलेटेड ना, और हमारा ये मैं कंट्रोलर से भी डिफाइन करते जा रहा हूँ ना आपको, कंट्रोलर यानी कि फंक्शंस यूजर से रिलेटेड क्या क्या होंगे ना। ठीक है। मॉडल्स भी हमने बता दिए किस किस तरह, जाहिर सी बात है अभी लिखने हैं मॉडल्स ना। और अब एडमिन का होगा, एडमिन का मॉडल्स क्या होगा, एडमिन के मॉडल्स के अंदर सीधा सीधा अच्छा टोकन्स भी होंगे ना, टोकन्स में सब बताया हुआ है कि रिफ्रेश ये टोकन, एक्सेस टोकन। जे डब्ल्यू टी वाले टोकन होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। JWT टोकन, रिफ्रेश, दो टोकन होंगे ना, एक एक्सेस टोकन एक रिफ्रेश टोकन, और गूगल साइन इन आपकी करना होगा। आवाज़ बहुत दूर से आ रही है अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अम्मद? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। बहुत ठीक हो? मतलब दूर से आ रही है, इको के साथ। हम्म। अब सही आ रही है? हाँ बेहतर है, अभी बेहतर है, इम्प्रूव्ड है। यस, प्रोसीड करें बिला। अच्छा। थैंक यू। ठीक है। अच्छा सब बताया हुआ है कि एक्सेस टोकन क्या होता है, रिफ्रेश टोकन क्या होता है। हम डेटाबेस में हमें जाहिर सी बात है रिफ्रेश टोकन रखवाना है, तो मैं टोकन का एक अलग से बना दूंगा। उस टोकन के साथ मैं या तो रिफ्रेश टोकन भी रखवाऊँ और यूजर की आईडी भी रखवा दूं। फिर मुझे जब टोकन को रिमूव करना है, टोकन को अपडेट कराना है, तो मैं यूजर की आईडी पास करूंगा और टोकन पास कर दूंगा, फिर वो उसी में से देख के टोकन को अपडेट कर। ये तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। अच्छा बिलाल, इसमें ना गूगल साइन इन कराना है, गूगल साइन इन छोड़ना है? अभी तो सिंपल सा लेके चलेंगे ऑथेंटिकेशन स्टार्टिंग वाली ना। उसके बाद अगर गूगल साइनिंग की जरूरत पड़ेगी तो ऑथेंटिकेशन में ही ऐड कर लेंगे। वो तो एक सिंपल सा प्रोसेस है ना गूगल साइन इन का ना ऑथेंटिकेशन के अंदर, तो वो ऐड कर लेंगे बाद में। ठीक है। अच्छा सही। ये हमारे हो गए मॉडल्स। हमने कल कुछ तैयार करे थे मॉडल्स। अगर मैं यूजर के मॉडल्स देखूं तो सिंपल सा, अभी तो एक यूजर का मॉडल है। ठीक है। ये तो सबको पता है कि एसक्यूएल मॉडल से बनाना है हमें ना, तो एक टेबल हमने बना दी यूजर का। यूजर की आईडी होगी, ऑप्शनल है। ठीक है। यूजर का नेम होगा, यूजर की ईमेल होगी, और एक टू डू लगाया हुआ। अगर फोन नंबर ऐड करना चाहे ना तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत तो नहीं पड़ी थी हमें ना तो अभी। इन पे कमेंट्स क्यों लगाए हो? मतलब अभी क्या ये यूज नहीं हो रहे? ये क्या नहीं, इसका क्या? मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि अगर किसी को ऐड करना है ना फोन नंबर, ओके। अगर वो क्या बोलते हैं चेक करना, ऐड करना चाह रहा है तो वो कर लेना है, इसलिए टू डू लगाया हुआ है। ओके। तो ये लेकिन अभी कमेंटेड है ना एक्चुअली। हाँ मैं नहीं करूंगा सही। बस। सही सही, ओके। और यूजर का इधर पासवर्ड रहेगा, और पासवर्ड जाहिर सी बात है हैश पासवर्ड होगा। तो वो हम जब करेंगे प्रोसेस तो वो कर लेंगे ना। टोकन हमने बना दिया, इधर टोकन आईडी होगी और रिफ्रेश टोकन। ये तो एक यूजर का मॉडल हो गया ना। और क्विज के मॉडल बनाने से पहले हम ऐसा काम करते हैं कि एडमिन का भी बना लेते हैं अभी ना। एडमिन अब मॉड्यूलर वाइज काम करा हुआ है, तो ये देखें डेटाबेस का स्ट्रक्चर या कनेक्शन का जो भी प्रोसेस होगा ना वो डीबी के फोल्डर के अंदर होगा। कंट्रोलर्स में जितने भी डिफाइन करूंगा ना, चाहे वो क्विज के कंट्रोलर्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एडमिन के ये आपके कंट्रोलर्स हो। डेटाबेस के कनेक्टर्स होंगे नहीं आपके कंपोजर्स में? नहीं, कंट्रोलर्स में तो मेरे अपने बैकएंड के कंट्रोलर्स होंगे, फंक्शनैलिटी जो भी होगी। सही है, ओके। डेटाबेस का कनेक्शन का प्रोसेस वो डीबी के अंदर होगा। सही। कंट्रोलर्स के अंदर जैसे यानी हम क्विज आईडी क्या है सिर्फ? हैं। क्विज के अंदर सिर्फ आईडी है क्विज की? नहीं अभी वो ऐड नहीं करा था ना, कल कल इतना ही रखा था बस, तो अभी करूंगा क्विज के अंदर। अच्छा अच्छा, सही। सही है। अच्छा कंट्रोलर्स के अंदर हमारे ऑथेंटिकेशन के भी कंट्रोलर्स होंगे, एडमिन के भी कंट्रोलर्स होंगे। जाहिर सी बात है ऐड कैटेगरी, ऐड क्विज वो एडमिन ही करेगा ना, तो उसके कंट्रोलर्स हम एडमिन को देंगे, उसकी फंक्शनलिटी या एडमिन का लॉगिन का प्रोसेस भी हम एडमिन को दे देंगे एडमिन के कंट्रोलर्स के अंदर। यूजर के कंट्रोलर्स बनाएंगे जिसके अंदर यूजर को गेट क्विज का, क्विज गेट करने का, गेट कैटेगरीज का जो भी होगा वो मैं एक राउट के अंदर भी बना सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है एक अलग से काम करना ज्यादा बेहतर रहता है ताकि बाद में समझ में भी आए और सबके समझ में आए। इसीलिए अलग अलग से काम करेंगे हम ना। तो अभी यूजर के मॉडल्स के अंदर अभी हम एक और मॉडल ऐड कर लेते हैं एडमिन मॉडल के नाम से ना, एडमिन अंडरस्कोर मॉडल्स डॉट पी वाई। ठीक है। अच्छा ये जाहिर सी पहले बात है। एडमिन का पेज बना रहे हाँ ठीक है। अच्छा अब इसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेंगे चीज़ें, टाइपिंग से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। इंपोर्ट क्या ऑप्शनल कर लेते हैं अभी तो, ठीक है अभी इसी की जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे बाद में अगर कुछ करना। और क्या बोलते हैं एसक्यूएल मॉडल से इंपोर्ट करना है। बाकी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ना वो हमने कल ही कर लिया था, जो भी था। एसक्यूएल मॉडल आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये मुझे क्लासेस बनाने के लिए काम आएंगे चीज़ें। अच्छा ऐसा करता हूँ। ठीक है। अच्छा एडमिन का सबसे पहले क्या होगा, एडमिन का अगर मैं प्रोसेस देखूं तो एक सिंपल सा ही होगा, सिर्फ एडमिन का एक टोकन होगा और एडमिन का एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होगा ना डेटाबेस में। तो उसको मैं सिर्फ एक नाम दे देता हूँ, एडमिन का ही नाम दे देता हूँ बस ना, और ज़रूरत नहीं है अभी तो। एसक्यूएल मॉडल होगा जाहिर सी बात है, और टेबल होगा जाहिर सी बात है, तो टेबल इज इक्वल टू
ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर अगर मैं देखूँ तो ट्रू तुमने दैट। ट्रू कर एक्चुअली दिया। कैपिटल टू लेते हैं। अच्छा, यार भाई किसका बना रहे हैं ये मॉडल? एडमिन का, माशाल्लाह। ठीक है। वो एडमिन का जो प्रोसेस होगा ना, तो वो उसमें एडमिन का प्रोसेस, अगर किसी को भी सवाल हो ना तो वो चैट में कर ले। एडमिन का एसक्यूएल मॉडल। हाँ, ठीक एडमिन है। का क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? अच्छा, एडमिन की साइड से बात है, आईडी रखने की जरूरत, चलो रख लेते हैं अभी, क्योंकि एक ही एडमिन होगा, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि उसको प्राइमरी की तो देनी पड़ेगी ना, तो ऑप्शनल कर देते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, कह देते हैं कि यार इंटीजर होगा। फील्ड, साइड सी बात है, अब मुझे फील्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके मॉडल से। किसी की आवाज़ आ रही है? नन होगी, साइड सी बात है, बाई डिफॉल्ट, और उसको प्राइमरी की रख देंगे, ठीक है। ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, एडमिन की आईडी होगी, और एडमिन का जाहिर सी बात है नेम मुझे रखवाने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ईमेल रख देते हैं डायरेक्ट ना, और ईमेल जाहिर सी बात है ऑप्शनल तो नहीं हो सकती ना, ईमेल तो जरूरी है। और ईमेल आ जाएगी, और इधर एडमिन का पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर पास। एक बात है, एक सजेशन है कि अगर नेम डाल दें तो बेहतर है। डाल देते हैं, मसला ही नहीं है। हाँ, हमारा एक ही होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में हमें कुछ करना पड़ेगा फर्दर, पासवर्ड इंटीजर क्यों रख रहे हो? हाँ, रख भूल तो गया था, रख रहा हूँ। बेहतर होगा। बस ठीक है, चाहे तो उसको ऑप्शनल कर दें। चलो मैं कर दूँ, एक ही होगा, हाँ, रख दे एक एडमिन ही नाम, होगा। कोई मसला ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप कभी इनहेंस करना चाहें इस प्रोजेक्ट को तो आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा एडमिन का एक प्रोसेस होगा। और जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहूँ तो एडमिन को ईमेल की बेस पे भी उसको ऑथराइज कर सकता हूँ, लेकिन चले अभी मुझे एडमिन के टोकन रखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन रख सकता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन चले इसी की बेस पे, हम एडमिन की ईमेल की बेस पे भी हम उसको ऑथराइज कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ही ईमेल होगी और पासवर्ड होगा, तो ठीक है, प्रोसेस ठीक लग रहा है। अब लेकिन जब वो रिफ्रेश करेगा ना, तो उसको वापसी वापसी लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा ना, अगर वो एडमिन के पेज पे है ना, तो ठीक है, अभी इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो कर सकते हैं ना, एडमिन का टोकन ऐड करें, उसको कुकीज़ में रखवा दें, और फिर उसको कोई एक्सपायरी टाइम दे दें, और जब हम ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करेंगे ना, तो उसमें हम देख लेंगे ना। अच्छा, यूज़र के मॉडल्स में हमने टोकन दिया था, तो ये रिफ्रेश टोकन लेगा, और क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस होगा ना इसका, क्विज मॉडल्स कभी अभी, अब क्विज मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं ना। फिलहाल एडमिन का ना टोकन ना सेव करवा लो, क्योंकि नेक्स्ट जेस में जाहिर सी बात है मिडिलवेयर बनाओगे ना, तो वो वहां पर कहेगा ना, जाने नहीं देगा। मिडिल वेयर, ठीक है, चलो कर लेते हैं। या तो मैं और क्या काम कर सकता हूँ टोकन के बगैर, अ, अगर मैं उसका, एडमिन का टोकन यहीं पे ना एडमिन के उसमें सेव करा दो ना, एडमिन के टेबल। एडमिन के टेबल में ही करा था, हाँ ना, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि एडमिन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, एडमिन तो तो ज्यादा हो सकता है ना, सही है ना, तो तो एक ही टोकन्स तो साथ हर सारे हर हो दफा, जाएंगे ना। नहीं, अगर क्या बोलते हैं ऐसा होगा, तो मुझे क्या बोलते हैं, ईमेल हर हर दफा ईमेल जनरेट होती रहेंगी, एक ही ईमेल पासवर्ड ना, तो एक ईमेल ईमेल पासवर्ड का अलग मॉडल हो जाएगा, या एडमिन टोकन का अलग, तो मैंने ईमेल अगर तो मैंने अलग, यूनिक होगी ना, हाँ ईमेल वो यूनिक नहीं होती नहीं, है हर बार। ईमेल तो एक ही होगी ना, एडमिन तो क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है एडमिन तो एक ही होगा ना, और मैं एडमिन हूँ, तो मैं अगर किसी को एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसको सिर्फ अपनी ईमेल और पासवर्ड पास कर दूंगा, ठीक है, वो फिर एडमिन बन जाएगा। ईमेल और पासवर्ड एडमिन तो का एक ही होगा, एडमिन एक ही होगा वेबसाइट का, लेकिन क्या बोलते हैं, टोकन्स की बेस पे उसको देखा जाएगा कि यार अब एडमिन ये बना है, और अब एडमिन ये बना है, समझ रहे हो? अगर एडमिन ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर तो ये प्रोसेस हो जाएगा ना, कि मिसाल के तौर पर फिर तो कोई भी आएगा और साइन अप कर जाएगा एडमिन के उस पे, और वो हो जाएगा ऑथराइज एडमिन की बेस पे, तो ईमेल और पासवर्ड एक ही रखना पड़ेगा ना एडमिन का, या कोई और प्रोसेस हो सकता है तो बताओ। या तो फिर एक ऐसा तरीका हो सकता है कि एडमिन को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो ना, तो उसको ना बस एडमिन का ना एक अलग ही डेटाबेस बनाओ, जिसमें पहले से ही एडमिन को डिफाइन करके फिर उसके वैलिडेट उसके हिसाब से करो। एडमिन का एक अलग से डेटाबेस बनाओ, और उसमें ना पहले से ना वो रखो, क्या? डेटाबेस नहीं मतलब एक टेबल बनाओ, हाँ और हाँ उसके अंदर पहले से ही एडमिन को सेव रखो, हाँ, तो और यही तो उसी करूंगा, बेस पे यही ऑथराइज प्रोसेस करो। होगा, यही प्रोसेस होगा। तो टो, टोकन में फिर मिडिल वेयर में मसला करेगा ना, तो टोकन यही सेव करा लो ना, जब एडमिन लिमिटेड है नहीं तो तो ये देखो, अलग टेबल एडमिन बना लो। लिमिटेड एडमिन की बात नहीं है, एडमिन का ईमेल और पासवर्ड सेम रहेगा ना,
अब जिसको, क्योंकि एडमिन, सिर्फ एडमिन को याद है ना अपना ईमेल और पासवर्ड। अब मिसाल के तौर पे मैं एडमिन बनाना चाह रहा हूँ, किसी और को बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना ईमेल और पासवर्ड उसको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो ऑथराइज होगा, और फिर टोकन्स ना अलग से एडमिन के बनते रहेंगे। और फिर जब टोकन्स को मुझे रिमूव कराना है, वो मैं एडमिन टोकन के अंदर आके रिमूव करा दूंगा। सही, मतलब एक ही एडमिन होगा और वो जितनी जितनी बार साइन अप करेगा उतनी उतनी बार टोकन्स बनेंगे और वो हमारे पास डेटा आता रहेगा। बिल्कुल ऐसे। या तो मैं क्या बोलते हैं, अगर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अगर मैं मिडिल नेक्स्ट में कराना चाह रहा हूँ ना, तो टोकन के बगैर भी मिडिल करा वेयर में सकता हूँ। बल्कि एक काम करो ना, एक पब्लिक राउट रख दो, वहाँ मिडिल वेयर को ना पब्लिक राउट रख दो, और जो वहाँ पे एडमिन का पेज है ना वहाँ पे उसे ऑथेंटिकेशन, तो फिर टोकन हटवा दो, सही है, टोकन है हटवा ना? दो। ठीक है। या रख भी सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है अभी ना। यहाँ तक जैसे पहला था ना वैसे ही याद रखें, यहाँ तक कोई भी अपडेट नहीं हुई ना चीज़ें। ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस हम बाद में खुद ही देख लेंगे ना। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा यूज़र और एडमिन तक ना। अब कोई इसका स्टार्ट करना है, किसी को मसला है तो पूछ लें जल्दी से। आप शुरू करें, किसी को मसला होगा तो वो हैंड रेस करके पूछेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई इसकी आईडी हो गई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी, जाहिर सी बात है मैं तो रखूंगा क्वेश्चन। अभी सिर्फ इस क्विज में इसमें आपने अभी सिर्फ एडमिन का पेज बनाया है ना? जी, एडमिन का पेज बनाया है और यूजर का पेज बनाया है, ठीक है। और यूजर, जाहिर सी बात है यूजर की आईडी, ईमेल और पासवर्ड और नेम अच्छा। पास करा है, और टोकन बनाया है, बाद में देखेंगे ना। और क्या बोलते हैं, क्विज का भी बना रहा हूँ ना। क्विज के हाँ। अंदर मैंने कैटेगरीज डिफाइन करी हैं, जैसे टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। और क्विज का भी मैं बनाने जा रहा हूँ ना, कौन से क्विज होंगे ना, ठीक है। तो अच्छा, हम एक चीज मुझे पूछना थी, एक चीज पूछना थी, हम क्विज के लिए एपीआई यूज नहीं कर सकते क्या? क्या मतलब, जैसे कौन सी हम लोग एपीआई? करते थे कि किसी वो और हमें वेबसाइट में? इंडिविजुअल बना के दे देता था खुद से, तो इसके हमें कर बनाना जब। सकते, तो बिल्कुल कर सकते। एपीआई अगर हम यूज हाँ करेंगे हम। किसी और वेबसाइट की, हाँ। तो वो हम तो एक अपना बैकएंड हम्म। थोड़ी बनाएंगे, हम तो फिर बस एक फ्रंट एंड बना रहे होंगे ना। बिल्कुल। मतलब हम अपनी एपीआई खुद जी बना रहे हैं, मैं ये जी पूछ रही हूँ। बिल्कुल। जी। हाँ ठीक है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि हम अपनी एपीआई खुद बना रहे हैं ना इस वक्त। बिल्कुल, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक हमारा प्रोजेक्ट होगा ये ना। नहीं ठीक है। देखें, आप जो बात कर सही रही हैं वो हमारी एडवांस सही लेवल पे सही। बात हुई थी। एडवांस लेवल पे बात हुई थी कि हम उस चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा बेस मॉडल में सारी चीज़ें आ रही होंगी, राइट? नहीं, ये कह रही जस्ट टू गेट हैं एन साकिब भाई, अंडरस्टैंडिंग। ये कह रही हैं कि हम ना सिर्फ क्या बोलते हैं, किसी और एपीआई की ना क्विज ले लें, ठीक है, उसकी ये कह क्विज रही की है कि एपीआई ना ले लें। कोई और और कोई वेबसाइट हो और उसकी ना एपीआई लेके ना हम अपना काम कर लें, सिर्फ फ्रंट एंड। तो वो तो सिर्फ फ्रंट ओके, एंड होगा ना। ओके, गॉट इट, आप जैसे कह रहे हैं सही, इट्स ओके, गो ठीक है। अहेड। अभी तक क्या बोलते हैं, क्विज की आईडी डिफाइन कर दी। अच्छा, किसी का एक सवाल आया था बीच में, कोई कुछ कहना चाह रहा था, जल्दी बता दें। क्विज की आईडी अभी तक मैंने डिफाइन कर दी, उसके बाद अब मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऐड करेगा यूजर, कोई भी क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन का टाइप क्या होगी, कोई बताया उस क्वेश्चन की क्या टाइप होने जा रही है? हम्म। स्ट्रिंग होगी। ठीक है। होगी ना। स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, और ऑप्शनल तो नहीं हो सकते ना अब, ठीक है। क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन की आईडी होगी। अब जाहिर सी बात है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन की आईडी बनाऊंगा ना, तो मैं यूजर मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन अगर, के चॉइसेस होंगे। हाँ चॉइसेस भी होंगे, ठीक है। अब यार क्विज आईडी। बिलाल, एक चीज, सॉरी जस्ट इंटरवीनिंग, कि एक क्विज के मल्टीपल यानी सेक्शंस भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक क्विज जैसे आपने इसको कैटेगराइज किया कि कैटेगरी हुई, फिर क्विज हुई, तो उसके सब क्वेश्चन, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर का एक यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहा है, सही है। आपने उस पेपर का जो सब्जेक्ट है यानी कंप्यूटर इटसेल्फ, उसको कैटेगरी कर दिया। हम्म। क्विज, क्विज का मतलब है कि जितने भी उसमें क्विजेज आ रहे हैं, अब क्विज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं उसके अंदर। कोई यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एक सेमेस्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें क्विजेज एक से ज्यादा भी आते हैं। यानी कि फॉर यानी एग्जांपल एक मल्टीपल क्विज, जावास्क्रिप्ट का मल्टीपल क्विज है तो सब टेस्ट। उसमें सब ना मॉड्यूल आप। मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के भी जी जी, मल्टीपल क्विज हो जी जी, सकते एग्जैक्टली, आप सही समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट छोटी सी एग्जांपल, कि एक बुक होती है जावा की, जिसपे चैप्टर के हिसाब से टीचर हमसे टेस्ट या क्विजेज ले रहा होता है, ठीक है। राइट? तो अगर हैं। हम या तो इसको, तुम इसे ऐसा समझ लो ना कि भाई 5-6 बंदे, उन्होंने 5 से अलग अलग जावास्क्रिप्ट के क्विज बना दिए, तो कौन एग्जैक्टली सा यस, क्विज देगा यूजर। एग्जैक्टली, आई वाज थिंकिंग लाउडली एक्चुअली, कि यहाँ पे एक और ब्रेक आ सकता है, कि जैसे क्विज को आपने क्वेश्चन क्वेश्चन का जो है वहां से कैटेगराइज टेबल अलग कर दिया, तो इसमें बड़ी अच्छी ब्यूटी बन जाएगी इसके अंदर। ओवर टू यानी यू। कि
क्वेश्चन को मैं अलग से वो कर दूं कि हाँ अब जी जी, क्विज की क्वेश्चन, आईडी के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन जी अलग जी जी से जी है। एग्जैक्टली, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा अगर आप सोचें इसको तो। ओवर टू यू। ठीक है, तो इधर जाहिर सी बात है मुझे एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, तो उसका नाम भी क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है वो भी क्विज से रिलेट करेगा। जी ऐसे ही जी, कहना चाह रहे फॉरेन हैं ना। की जी जी फिलहाल जी, फॉरेन की, फिलहाल फॉरेन इसको की। हम इसको जब हम इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एसक्यूएल में हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि हम तो हमारे पास तो बनी हुई है ना सारी चीजें। हम सिर्फ हम्म, इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हम फॉरेन नहीं, और प्राइवेट से ये इंपोर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर लेवल पे, ये स्ट्रक्चर लेवल पे डिफाइन होती हैं। आई थिंक ये जो सेग्रीगेशन होती है, जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर सेग्रीगेशन है, वो प्रोग्रामेटिक सेग्रीगेशन नहीं है। ठीक है। राइट। अच्छा सही है, ठीक है, आप करें। प्लीज प्रोसीड। ठीक है, तो यानी कि आपने क्वेश्चन के अंदर भी आप कहना चाह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन के अंदर भी उसको ना कोई कैटेगरी डिफाइन करूं कि यार मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट है ना, तो फिर एडवांस के क्वेश्चंस अलग हो, और फिर क्या बोलते हैं बिगिनर के अलग हो, और फिर इंटरमीडिएट लेवल के अलग हो ना। तो फिर इधर क्वेश्चन के अंदर भी मुझे क्या बोलते हैं कोई ना कोई क्विज की फॉरेन की पास करना पड़ेगी ना, तो वो भी एक मॉड्यूल होगा ना, उसके अंदर फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से ना मेरे एक तरीके से अलग अलग हो सकता है। मैं बना के दिखाता हूँ ना, फिर अगर मेरे समझ में आई फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक बनाया या नहीं। जैसे श्योर। मिसाल के तौर पे अभी क्या बोलते हैं क्विज, मैं क्विज इधर क्या बोलते हैं क्विज लेवल कह सकता हूँ मैं इधर अभी के लिए, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्विज ना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये भी एसक्यूएल मॉडल तो होगा, और टेबल भी होना चाहिए क्योंकि इसको भी अलग से बनना पड़ेगा, और इसको हम जब हम चाहेंगे डिफाइन कर लेंगे, मंगवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर भी जाहिर सी बात है क्वेश्चन की आईडी तो होगी ना, इटसेल्फ क्वेश्चन तो खुद एक आईडी लेके मौजूद होगा ना, तो उसको बिल्कुल। मैं क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी कह देता हूँ। ठीक है, ऑप्शनल होगा, जाहिर सी बात है इंटीजर होगा, और अपना फील्ड और प्राइमरी की होगा ना। ठीक है। अच्छा, ये सही क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर होगा हमारा क्वेश्चन ना बेसिक, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट लेवल का है ना, तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे अभी उप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसके अंदर, उप्स का एक टाइटल है जो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उसकी बेस पे ना मैं इधर क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, असल मेरा क्वेश्चन इधर होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन होंगे, जाहिर सी बात है अभी तो स्ट्रिंग होगा, एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ ना। और अब प्राइसिस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि फॉरेन की भी बात कर लेते हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्विज को ना, ये बेसिकली एक क्विज होगा। ठीक है, अब ये किसी भी रिलेटेड, किसी भी उससे रिलेटेड हो सकता है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्विज लेवल को ना एक वो पास करनी है, जाहिर सी बात है एक क्विज का एक लेवल होगा ना, तो मैं उस क्विज लेवल एक नाम होगा, मिसाल के तौर पे इधर क्विज लेवल का जो नाम होगा ना, क्विज अंडरस्कोर लेवल। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा, मिसाल के तौर पे इधर वो पास कर रहा है कि क्विज लेवल, मिसाल के तौर पे एक तो ये होगा काम, क्विज लेवल के अंदर सबसे पहले क्विज की आईडी होगी, क्विज लेवल की एक आईडी होगी, मिसाल के तौर पे अभी जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये क्विज लेवल ना बिलोंग करेगा मेरी कैटेगरी से ना, मिसाल के तौर पे मैं आया सबसे पहले जैसे जावास्क्रिप्ट का मैं क्विज देने जा रहा हूँ ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की मैं कैटेगरी बनाऊंगा, सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी के अंदर जावास्क्रिप्ट का नाम रखूंगा, जावास्क्रिप्ट की डिस्क्रिप्शन रख दूंगा कि क्या क्या जावास्क्रिप्ट करती है ना। ठीक है, वो मेरा काम है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यार मेरी जावास्क्रिप्ट के क्विज के अंदर ना इतने इतने लेवल्स हैं। ठीक है, कि बिगिनर का लेवल है, ठीक है, और बिगिनिंग का लेवल है, और इंटरमीडिएट का ये वाला लेवल है, और उप्स मिसाल के तौर पे एडवांस लेवल है ना। ठीक है, तो मैं अब स्ट्रक्चर जो मेरा बनेगा ना वो इस पे बनेगा क्विज लेवल के अंदर। क्विज लेवल के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस क्विज लेवल को स्ट्रिंग दे दूंगा एक, मिसाल के तौर पे इधर मैंने पास कर दिया अपना बिगिनिंग का लेवल ना। ठीक है, या मैं कुछ भी पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस क्विज लेवल को ना बेसिकली मैं कर दूंगा किसके साथ रिलेट कर दूंगा, मैं इसको रिलेट कर दूंगा कैटेगरी के साथ, कि ये मेरी जावास्क्रिप्ट का बिगिनिंग का लेवल के क्विज हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है इसको मुझे कैटेगरी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे रिलेशन बनाना है इसका किसी कैटेगरी के साथ। ठीक है, अब मेरा काम है मैं उसको जौन सी कैटेगरी पास कर दूंगा, और कैटेगरी में पास करूंगा इसको क्विज लेवल को, और कुछ भी पास, और मैं इसको बिगिनिंग का लेवल पास कर दूंगा, तो वो खुद ही ना जावास्क्रिप्ट का एक बिगिनिंग का स्टेज बन के ना एक क्या बोलते हैं टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा कि यार ये जावास्क्रिप्ट का बिगिनिंग का लेवल है। ठीक है, तो इस तक इधर यहाँ तक लाइक कोई वन मसला स्मॉल टाइम, है? वन स्मॉल टाइम, थोड़ा सा छोटा सा और रिव्यू। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें तो एरे पास नहीं कर सकते कि तीनों लेवल इसी में हो, तो नहीं, तो नहीं, भी एरे आता नहीं ऑटोमेटिकली टेबल में। एरे आता ही नहीं है ना टेबल अच्छा पे, रिलेशनशिप की बेस अच्छा पे काम होता है।
सही 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 सही। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ ना। मिसाल के तौर पे मेरी अगर क्विज ऐप हो तो वो क्विज अगर मेरे स्ट्रक्चर होंगे, जाहिर सी बात है किसी ना किसी कैटेगरी पे होंगे ना। जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ठीक है। तो मैंने उधर सबसे पहले मेरा जो स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होगा ना, वो मेरा होगा कैटेगरी से ना। तो मैं कैटेगरी नाम डिफाइन कर दिया, अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी मैंने डिफाइन करी जावा स्क्रिप्ट के ना, ठीक है। अब मुझे और डेप्थ में जाना है, ठीक है। क्या करना है मुझे मुझे जावा स्क्रिप्ट की भी जाहिर सी बात है मैं कैटेगरीज की बेस पे क्वेश्चन बनाना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी हो मेरे वो बिगिनिंग के लेवल के होंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो गए, और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हो गए। अभी सिर्फ हमारा ये माइंड है हम ये उसको लेवल डिफाइन करेंगे ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जावास्क्रिप्ट का ना खुद ब खुद मैंने इधर अब आप ये समझे कि ये ना कैटेगरी जो बनी हुई है ना, ये जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं अब क्विज उस जावास्क्रिप्ट के लेवल का, उस जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी का ना एक लेवल डिफाइन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडवांस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्विज मैं इसको कॉल करूंगा क्विज लेवल को, ठीक है। उसके अंदर आईडी तो डेटाबेस जनरेट कर देगा, और क्विज लेवल को मैं डिफाइन कर दूंगा क्विज लेवल इज इक्वल टू एडवांस, ठीक है। मैं इसको एडवांस डिफाइन करूंगा। अभी इस क्विज लेवल को क्या पता कि मैं क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट की एक लेवल बन रहा हूँ या पाइथन का लेवल बन रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरीज तो बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं एक एरे की बेस में स्टोर होती रहेंगी ना, कि जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, टाइपस्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, या जो भी है जावा है, ठीक है। तो अब मुझे उस क्विज लेवल को या मैंने एडवांस डिफाइन करना है, इसको मुझे खास करना है किसके साथ, जो मैंने इधर जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी डिफाइन करी थी, ठीक है। तो अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मुझे करने के लिए मुझे इसको रिलेशन करना पड़ेगा कैटेगरी के साथ ना। मैं क्विज लेवल को डिफाइन करते हुए मैं जैसे क्विज लेवल बना रहा हूँ ना, मैं उसको बोलूंगा कि यार आप एडवांस लेवल हो, ठीक है। और मैं उसको उस वक्त ये भी डिफाइन कर दूंगा कि आप ना इस कैटेगरी के एडवांस लेवल हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी के एडवांस लेवल हो आप ना। तो मुझे जाहिर सी बात है रिलेशन करना पड़ेगा ना। तो मैं उधर इधर वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि यार वो मेरा एडवांस लेवल कैसे होगा ना, एडवांस लेवल सॉरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा ना। तो वो मुझे मैं उधर एक कैटेगरी की आईडी डिफाइन कर दूंगा। अब डेटाबेस का काम है कि वो रिलेशन बनाए उनका ना आपस में ना, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं, ऑल क्लियर है, चलते रहे। ठीक है। कैटेगरी जाहिर सी बात है आईडी डिफाइन करूंगा, और आईडी के अंदर मैं उसको डिफाइन करूंगा, जाहिर सी बात है इंटीजर होगी मस्ट, क्योंकि एडवांस किसी लेवल को डिफाइन करने के लिए मुझे कैटेगरी को डिफाइन करना तो जरूरी है ना, ठीक है। अब इधर कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का ना। फॉरेन की बेसिकली क्या करती है, आप वो बेसिकली ना रिलेशन बनाती थी जिस जिस वो आप पास करते हो ना। मैं अभी बना के दिखाता हूँ ना। सबसे पहले तो ये है कि मैंने इसको वो कर दिया, और क्या करना पड़ेगा, फील्ड डिफाइन करना पड़ेगी, ठीक है। फील्ड, और क्या करता हूँ मैं इसको इधर कह देता हूँ इंटीजर होगी, ठीक है। और इसमें एक वो आता है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की। अब आप इधर इधर वो बनाते हो कि किसकी फॉरेन की होगी, ठीक है। क्या मतलब किसकी फॉरेन की होगी, आप इसको सबसे पहले ना एक टेबल बनाते हो, ठीक है। इस कैटेगरी को खास करने के लिए कि यार ये जो कैटेगरी आईडी मेरे पास है ना, ये बेसिकली ना किसी टेबल की आईडी है, ये कोई आम मामूली क्या बोलते हैं आईडी नहीं है, ये किसी टेबल की आईडी होगी। अब उस वो अब मुझे खास करके क्या फायदा मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। जब मुझे एक रिलेशन की बेस पे मैं किसी टेबल को गाइड करूंगा ना, मैं सिर्फ उसके पेरेंट चिल्ड्रन को मैं कॉल करूंगा, उसका पेरेंट खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, सिर्फ इस फॉरेन की वजह से ना। वो हम देखेंगे बाद में ना। अच्छा, फॉरेन की के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि यार आप ना किसी कैटेगरी कोई ना कोई एक ना मॉडल है डेटाबेस के अंदर, कोई टेबल है, उसकी आप आईडी होगे, ठीक है। तो अब मुझे उस टेबल का सबसे पहले नाम बताना पड़ेगा कि यार उस टेबल का नाम क्या होगा। तो अभी मुझे बताया कि मैं इस कैटेगरी आईडी, ये जो कैटेगरी आईडी है ये किस टेबल से बिलोंग करती है, उसका नाम कोई मुझे बता दे। कैटेगरी ये कैटेगरी कैटेगरी का जो टेबल है उसी की कैटेगरी कैटेगरी आईडी है, वहां पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की इसकी है। बिल्कुल ऐसे। क्विज लेवल में सी फॉरेन की है। ठीक है। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लिखना है इधर ना कैटेगरी उस टेबल का नाम जिसका मैं क्या बोलते हैं इसको जिसके साथ खास कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यानी मैंने सबसे जिसके पहले साथ आप इसको रेफरेंस कर रहे हैं, अब उस टेबल का नाम यहाँ पे देंगे। बिल्कुल ऐसे कैटेगरी सबसे पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी इधर से इसको देख लेता, कैटेगरी और ये कैटेगरी। अच्छा, सबसे हाँ, पहले वो ये है जब कि ना डेटाबेस में आता है ना, वो ना हाँ स्मॉल कर दिया, कीवर्ड्स में होता है ना, तो वो स्मॉल ही कर दो। ठीक है। अच्छा, कैटेगरी को मुझे ना स्मॉल में लिखना है, क्योंकि डेटाबेस में जब चीजें जाती है ना तो वो ना बेसिकली अगर मैं अभी दिखाऊँ ना एसक्यूएल मॉडल ना अपना, तो ये देख रहे हैं आप, ये एडमिन लिखा हुआ है इधर, और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए ना आप, एडमिन लिखा हुआ है और क्या बोलते हैं कैटेगरी इधर जो लिखा हुआ है ये स्मॉल में लिखा हुआ है, तो मुझे इसको ना स्मॉल ही रखना है ना उधर। अदरवाइज क्या बोलते हैं वो उसको कभी पता ही नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस
कैटेगरी का नाम दे दिया, यानी उधर जो टेबल बनेगा ना उसका नाम मैंने दे दिया ना अभी, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर से मुझे इस कैटेगरी आईडी को एज अ फॉरेन की लाना है इस कैटेगरी के ना, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम, सबसे पहले हमने टेबल तो उसका गेट कर लिया ना कैटेगरी करके, मैं इसको कहूँगा कैटेगरी डॉट, और उसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बोला कैटेगरी डॉट, और जो कैटेगरी डॉट जो अंदर कैटेगरी आईडी है ना ये है भाई, ठीक है। यानी कि मैंने ये डिफाइन करा कि इस कैटेगरी की जो प्राइमरी की है ना, ठीक है, वो इस क्विज की फॉरेन की वो कैटेगरी के कैटेगरी आईडी बराबर है, है। बिल्कुल। यानी टेबल नेम डॉट कॉलम नेम हो गया एक्चुअली ना। टेबल नेम डॉट हाँ। कॉलम नेम, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब जब मैं क्या बोलते हैं क्विज लेवल के अंदर कैटेगरी आईडी को डिफाइन कर दूंगा ना, तो मेरा खुद ब खुद एक तरीके से रिलेशन बन जाएगा इस क्विज लेवल का इस कैटेगरी के साथ ना। अब मुझे जरूरत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बार बार वेयर का कीवर्ड लगाऊं और उसको मैं बस एक ही वो लगाऊंगा और मेरा सारा काम हो जाएगा ना, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला कैटेगरी आईडी के साथ या अच्छा भला ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली कैटेगरी आईडी लानी? क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मत- मतलब कैटेगरी आईडी तो बहुत सारी हो सकती है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि इस वाली कैटेगरी आईडी के साथ वो मुझे फॉरेन खुद, की मैं को खुद ऐड ही कर? डिफाइन करूंगा, वो मैं कैटेगरी आईडी खुद ही उसको लाके दूंगा कि मिसाल के तौर पर मैं टू रखता हूँ ना, तो वो खुद ही लाके रखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। बाद वाले स्ट्रक्चर जो होगा ना कि उसको गेट कैसे करना है सही वो है, वाला सही है। काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया एक क्विज लेवल का। इधर यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अगर नहीं भी मसला है ना तो हाँ कह देगा मसला, ऑल वेल चलते रहे, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। नहीं क्वेश्चन की, समझ आ रहा है, चलो समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की आईडी हो गई। अच्छा ये देखें, ये तो हो गया हमारा क्विज का लेवल, यानी कि अभी हमने बिगिनर लेवल हमने एक बना दिया, ठीक है। अब मुझे उस बिगिनिंग लेवल के ना क्वेश्चंस डिफाइन करना है ना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन होंगे तो और भी आगे स्ट्रक्चर होगा, तो वो स्टार्ट करते हैं ना, सही है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की आईडी हो गई, ठीक है। जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन की एक ना आईडी तो होगी ना, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्विज लेवल ना, क्विज अंडरस्कोर लेवल भी कह सकते हैं, या ठीक है क्विज अंडरस्कोर लेवल, जैसे चाहे, क्विज अंडरस्कोर लेवल अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आईडी हो गई और क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है। अब एक और काम, इस क्वेश्चन को खास करना है मुझे इस क्विज लेवल के साथ, तो अब मुझे कोई जल्दी से कोड बता दे इसका ना, कि मैं इस मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना एक ऐसी अच्छा यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा किसी को ना, ठीक है। अभी हमारा लेवल भी ठीक चल रहा है। क्वेश्चन हमारे बना दिए हमने, एक क्वेश्चन बना दिया इधर ना, किसका क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैंने अभी बताया था कि हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो अब मुझे ना एक ऐसी चीज पास करनी है इधर ना। बेसिकली जब मैं बनाऊं ना तो वो क्या कर दे, वो मेरे उस क्विज के लेवल के साथ ना मुझे अटैच करा दे, रिलेशन बना दे मेरा उस क्वेश्चन का। मैं सिर्फ उसको क्वेश्चन पास करूं और क्विज का जो लेवल है ना बिगिनिंग का लेवल, उसकी मैं आईडी पास कर दूं, ठीक है। तो अब वो मेरा रिलेशन बना दे खुद अच्छा ब खुद। बिलाल एक बात बताओ, ये जो की जो तुमने सेट करी है क्विज आईडी, वो कैटेगरी आईडी ऊपर, तो वो दोनों सेम है ना, कैटेगरी आईडी, तो ये जो हमारी जो प्रोग्रामिंग की है ये भी सेम रखना जरूरी है या फिर नहीं? प्रोग्रामिंग की वो मैप वाली, क्या कह रहे हो तुम? कौन सी की? ये जैसे ये जो तुम फॉरेन कैटेगरी की आईडी बात तुमने कर रहे हो? क्विज लेवल में, हाँ ये फॉरेन की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ तो वो जो वो आएगी ना, कैटेगरी, जो कैटेगरी में जो हमने रखी है कैटेगरी, जैसे कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी है ना, तो वही आएगी जो हमारे पास जो ऊपर हमने कैटेगरी में रखी है। नहीं इसकी जो की सेट करी है, कहाँ पे? कौन सी की? ये तो की, वेरिएबल नेम दिया है। ये हाँ ये तो हाँ तुम नहीं ये नहीं, तो ये कुछ तो भी कुछ सेट भी कर रख सकते हो। सकते हैं, ये तो कुछ भी रख हाँ हाँ सकते तो ये वही कोई बोल भी, रहा हूँ ना, कुछ भी रख सकते हो हैं, ना। हाँ कुछ भी रख सकते हाँ ये कोई भी सकते हैं। वो हैं, ठीक है। उधर जो फॉरेन की के अंदर है वो जो ऊपर रखा है वो आएगी। वो बगैर तो जो सेम जहाँ से आएगी वो तो। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं इधर एक ऐसी चीज बनाऊं जो बेसिकली मुझे ना अटैच कर दे क्विज लेवल। मिसाल के तौर पर मुझे मैं क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, अब मैं उसको बताऊंगा कि यार मेरी बिगनिंग लेवल का ना क्वेश्चन है, तो मुझे जाहिर सी बात है उसको आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मुझे जल्दी से कोई कोड बता दे कि मैं कौन सा कोड करूं कि मेरे ना मेरा रिलेशन बन जाए खुद ब खुद, मेरे क्वेश्चन का रिलेशन बन जाए क्विज लेवल के साथ। मैं एक मिनट खुद पूछ लेता हूँ। मैं ये बताऊँ बिलाल भाई? मैं आप बताएं। बताऊं? वालेकुम सलाम। एक मिनट ना यार, मैं बता दें। एक मिनट मैरिन बाजी आप बताएं। हम क्विज लेवल को लाएंगे नीचे आईडी नेम के तौर पे, फिर उसके लिए स्ट्रिंग पास करेंगे स्ट्रिंग उसकी, पास करें। और फिर हम मतलब स्ट्रिंग उसको हम वो देंगे। एक मिनट आप मुझे कोड ओके बताएं, मैं फिर बताऊंगा। नहीं ये एंटी होगा एक्चुअली। शूटिंग करवा हाँ दूं मैं मेरी की। मैंने ऊपर कोड लिखा है कैटेगरी आईडी का।
उसी को कॉपी कर नहीं लें नीचे, और नहीं। क्विज लेवल हाँ आईडी अरे को उधर लगा ये दें। क्या बात है, ये तो चीटिंग है भाई, ये थोड़ी चीटिंग है। थोड़ी सी ये चीटिंग करा चीटिंग हाँ दी। भाई है, ये ये चीटिंग कोड है, ये आपको चीटिंग बताना है। पड़ेगा, ये तो ये गलत है। फर्स्ट, ये फर्स्ट इससे इनकी एक्सरसाइज है, तो इट्स ओके टू हेल्प। इस एक्चुअल बेसिक हमारा एक्चुअली मुझे टारगेट ये है कल की भी नहीं अंडरस्टैंडिंग। पता, आप लोगों ने कल क्लास ली कब? वो क्लास नहीं मेरे कल पास कोई नहीं बात आई नहीं थी। फिर। नहीं 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 कल कल क्लास, ये की वो मैं, क्लास में हमने को, ये नहीं पढ़ा, कल की क्लास ये में मैंने हमने ये भी नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा, हमने भी नहीं हम्म। पढ़ा, जब आप आपको बस या गाइड मैंने कर रहा तक नहीं पढ़ा, ये सिर्फ अबे भाई मेरे ख्याल यार अच्छा। से तुम बिलाल तो ने ही बस पढ़ा कर जाओ होगा। यार, तुम बस भाई कर जाओ। क्या हो गया? भाई नहीं भाई कल पहली की नहीं बात, पढ़ा क्लास हुआ, कल की क्लास में सिर्फ रिलेशन नहीं ऑथेंटिकेशन पढ़ा कराई हुआ। थी हमने, कुछ बाकी जो हमारा ये पुराना तो क्या टॉपिक। बोलते हैं, बिल्कुल कनेक्शन बेसिक क्विज से लेवल स्टार्ट से कर रहा है। करना है ना? क्या कह रही हैं आप? अभी अभी कनेक्शन हमें क्विज लेवल से करना है ना इसका, ताकि बिल्कुल ऐसे। हमारी वो बन जाए। बिल्कुल ऐसे। हाँ तो देखें। सॉरी मैंने नहीं नहीं कोई मैंने मसला। थोड़ी कराने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है, पूरा हाँ कोड वैसे ही आएगा। अब बता दो मैडम मैंने कौन सा बताया है। था ना कि हम मिसाल के तौर पे हमें अगर रिलेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा। मुझे जाहिर सी बात है, जिसका रिलेशन बनाना है, जिसके साथ रिलेशन बनाना है, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी ना, जिसके साथ जिसको हम्म। रिलेशन बनाना है जिसके साथ उसकी आईडी पास करना पड़ेगी। तो अभी मैं इस क्विज लेवल का रिलेशन बनाने जा रहा हूँ इस कैटेगरी के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हम्म। सिंपल सी एक की पास करूंगा इधर, सॉरी, एक हम्म। वैल्यू पास, एक वेरिएबल पास करा कैटेगरी आईडी का। उसको मैं कह दूंगा कि यार हम्म। जो कैटेगरी की इधर जो कैटेगरी है ना, इसके साथ रिलेशन बनाना है, तो इस हम्म। कैटेगरी की जो आईडी है ना, उसका उसको इस हम्म। जो इधर पास करेगा ना, ठीक है, कैटेगरी आईडी के अंदर, हम्म। तो वो खुद ब खुद रिलेशन हम्म। बन जाएगा मेरे कैटेगरी के साथ ना। अब उस रिलेशन को बनाने के लिए मैंने फॉरेन की का यूज करा है। ठीक है। फॉरेन की के अंदर मैं जो अच्छा। टेबल बताऊंगा, और टेबल के बाद मैं उसको बता दूंगा उस टेबल की आईडी। ठीक है। तो अब खुद ब खुद जब हम्म। मैं पास करूंगा तो वो रिलेशन बना देगा मेरा उस टेबल के साथ जिसको मैंने डिफाइन करा होगा। जैसे अभी मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, अब इसकी आईडी ये रही। तो हम्म। यही कोड हमें इधर भी करना है। मुझे इस क्विज को एक ऐसी चीज डिफाइन करनी है जो मेरा बेसिकली रिलेशन बना दे मेरे क्विज लेवल के साथ। जाहिर सी बात है, इस क्विज लेवल की आईडी डिफाइन करूंगा। जैसे मैं इधर क्या बोलते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ बनाने के लिए मैं इसकी कैटेगरी की आईडी डिफाइन कर रहा था। याद रखिएगा, हमें सही। हमेशा क्या बोलते हैं, रिलेशन बनाने के लिए ना हम उसको प्राइमरी की पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिक होती है सही। प्राइमरी की। ठीक है। अच्छा तो क्विज, अब मुझे इधर क्या करना है, अब मुझे क्विज हाँ लेवल आईडी पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्विज लेवल की मुझे आईडी पास करनी है। ठीक है। तो मैं इधर क्या बोलते हैं, क्विज लेवल। वैसे बिलाल भाई इसलिए पूछेंगे ताकि उनको पता हो, वरना तो इस तरीके से तो बिलाल भाई को पायलट भी यूज कर सकते हैं, बिलाल भाई तो आराम से को पायलट से भी आराम से कर सकते हैं। वैसे बिलाल भाई आपने टैब 9 क्यों बंद किया हुआ है? कौन सा टाइम ले? टैब 9 टैब 9 खुला हुआ तो है, दिख रहा नहीं है। बंद करा हुआ? अच्छा। बंद नहीं कर नहीं, देता। चल रहा वो दे रहा वो हिंट दे रहा वो हिंट दे रहा है, वहाँ सामने दिख रही है, जैसा लगा बंद हुआ हुआ टैब 9। अच्छा, सही है चले चले बिलाल भाई चले। ठीक है। अच्छा सही है। फील्ड क्या बोलते हैं, फील्ड, अब जाहिर सी बात है फील्ड मुझे डिफाइन करना पड़ेगी, फील्ड के अंदर ही सारे काम करता है ना। ठीक है। सबसे पहले तो ये ऑप्शनल तो नहीं हो सकते, तो मैं इसको इंटीजर कहता हूँ इसके टाइप डिफाइन करने के लिए डिफॉल्ट। और दूसरा मैं इसको फॉरेन की पास करूंगा ना। ठीक है, फॉरेन की मैंने पास करी इधर। अब किसकी फॉरेन की पास करनी है? अब मेरिन बाजी आप ये बता दें कि मुझे इधर क्या क्या लिखना है इधर। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे इस कैटेगरी आईडी को मुझे खास करना था इस कैटेगरी के एक वेरिएबल के साथ ना, जो कि है कैटेगरी आईडी। तो मैंने इधर पास करा कैटेगरी, इस टेबल का नाम लिया, उसके बाद डॉट करके मैंने उसकी आईडी का नाम ले लिया। ठीक है। अब मुझे इधर किसके साथ खास करना है, मुझे इधर इसके इस क्विज लेवल को खास करना है किसके साथ, इस क्विज लेवल की क्विज आईडी के लेवल साथ। से, हाँ, इस क्विज हाँ लेवल डॉट फिर क्विज लेवल आईडी। बिल्कुल ठीक है। क्विज लेवल डॉट और क्विज अंडरस्कोर लेवल अंडरस्कोर आईडी। आईडी। ठीक है। तो अब खुद ब खुद मेरा काम हो जाएगा ना। तो ये मेरा एक तरीके से रिलेशन हमने पढ़ लिया ना, इधर तक हमारा ये रिलेशन होगा। अच्छा अभी भी मॉडल हमारे पूरे नहीं हुए ना, क्यों? क्योंकि अभी हमारा चॉइसेस का रह गया, और वो अच्छा वो सबसे, टेबल को ज्वाइन करना भी इसमें है कुछ मॉडल? हाँ इसमें इसी नहीं है में होगा। वरना आगे करेंगे। हाँ आगे करेंगे ज्वाइन। कौन से मॉडल बिलाल भाई? वो ज्वाइनिंग का कह जो रहे जो हैं। टेबल्स को टेबल्स को ज्वाइन कर देते सेलेक्ट करके दो को लिया और फिर ज्वाइन कर लिया, फिर जो सेम होगी वो आ जाती है ना। ठीक है। देख रहे हो बिलाल भाई ज्यादा फास्ट तो कर भाई रहे हैं। ये तो क्या, अच्छा छोड़ो। बाकी क्या बोलते हैं, अब आखिरी रह गया, वो हमारा रह गया चॉइस का ना। ठीक है, बहुत चॉइस फास्ट आ रहा है। क्या हो गया, चॉइस का रह गया। चॉइस बिलाल भाई बेसिकली फास्ट जा रहे हैं। आराम से पढ़ो। नहीं सही है, आप सही जा रहे हैं, वो ऐसा बोला फास्ट पढ़ा रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो नहीं ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत आगे पढ़ रहा है। अरे यार,
सबसे पहले तो हमने क्या बोलते हैं क्विज का बना दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्विज की चॉइसेस भी होंगी ना, ठीक है। चॉइस की बेस पे ही तो मैं क्विज को उसको दूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देके मैं उसको क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ता रहेगा, वो होता रहेगा उसका काम। तो मुझे चॉइसेस भी डिफाइन करनी पड़ेंगे। अब चॉइसेस में मसला आएगा, मुझे भी आया था, मुझे 2 दिन तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ था ना चॉइस वाला ना। मैं सोचता जा रहा था, मैं करता जा रहा था काम ना, खैर। उसके बाद क्विज के अंदर अगर मैं चॉइसेस को डिफाइन कर दूं ना, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये, अगर मैंने उसको इधर चॉइसेस डिफाइन कर दिया ना, तो वो ठीक है, वो लिख लेगा चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। अगर मैं मिसाल के तौर पे इधर आके मैं लिखता हूँ चॉइस 1, ठीक है, और उसकी जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगी, इंटीजर तो नहीं हो सकती ना। अब वो चॉइस चीफ 2। एक चीज शॉर्ट में बताता हूँ। एक डेटा कंपोजिशन के पूरा डेटा एनालिसिस का एक पूरा टॉपिक, एक सब्जेक्ट है, एक स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं उसके। सही है। ये उसके लॉ के अगेंस्ट आता है डिकम्पोजिशन के। टू कट इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि आप इसको ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक दे रहे हैं कि मतलब रिलेवेंट डाटा एक ही एंटिटी के अंदर या टेबल के अंदर या आपके एसक्यूएल मॉडल के अंदर मौजूद हो। समझ रहे हैं? तो गो अहेड विद दैट। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे तो ऐसा करना गलत है ना, या ठीक है आप हैं। कह रहे हैं ठीक एग्रीड है। एग्रीड, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ये जो आपने किया है ना, जो आपने पहले सोचा है वही सही है, कि आपने इसको अलग रखा हुआ है। ये डिकम्पोजिशन के लॉ के थ्रू आता है। हम्म, यानी ये एक बड़ा टॉपिक है, कभी आपको समझा देंगे, लेकिन गो अहेड विद दैट टू सेव टाइम। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक बॉस, है। मैंने 2 साल का कोर्स किया हुआ इस पे, डाटा माशाल्लाह, एनालिसिस पे। सही है। माशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि चॉइस 1 जाहिर सी बात है, चॉइस 2। अब इधर ये मसला आ रहा था मुझे मिसाल के तौर पे, सबसे पहले तो ठीक है मैं इधर कर सकता हूँ। एक तो प्रॉब्लम वो है जो क्या बोलते हैं साकिब भाई बता रहे हैं, ठीक है, वो भी एक जरूरी प्रॉब्लम है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी मिसाल के तौर पर, मैंने उसको अगर चॉइस ले भी लेना मैंने इधर से ना, मैं उसको क्या बोलते हैं, अब एक और प्रॉब्लम वो ये कि चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4 मैंने उधर रख दी ना। अब यूजर आएगा, क्वेश्चन पास करेगा, कैटेगरी पास कर देगा, बिगिनिंग लेवल या जो भी उसका लेवल है ना, उसकी कैटेगरी पास कर देगा क्वेश्चन की ना, और उसकी लेवल की आईडी भी खुद ब खुद पास कर देगा। और चॉइस वो पास कर रहा है, चॉइस 1 मिसाल के तौर पे अगर टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, तो टाइप स्क्रिप्ट या तो जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल, तो इस तरीके के उसने चॉइसेस पास कर दी, 4 चॉइसेस ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चॉइस करेक्ट है या फॉल्स है, वो मैं कैसे पता लगाऊंगा ना। अब उसको पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए ना, मुझे जाहिर सी बात है उस चॉइस का स्टेटस रखना पड़ेगा। अब मैं उसका स्टेटस नाम दूं या उसका नाम दे दूं इस करेक्ट या फॉल्स ट्रू ना, अब मुझे जाहिर सी बात है वो फिर प्रोसेस अलग हो जाएगा कि मुझे उसका, या तो मैं क्या करता, या तो अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, तो मैं क्या करता, मैं उसको बोलता यार ये जो चॉइस 1 होगी ना, ये बेसिकली ना इस तो तरीके वो से होगी, ये ना चॉइस 1 आंसर बेसिकली, तो वो उस्ताद एडमिन जी, पास बस करेगा ना। चॉइसेस ब्रेक कर दें, आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह करिए। ठीक है ना। चॉइस हाँ 1 हाँ होगी, अब बिल्कुल। फिर मैं क्या बोलते हैं डिक्शनरी इधर बिस्मिल्लाह। डिफाइन करता और मैं कहता चॉइस का नाम दो आप, और चॉइस को ये बता दो इस करेक्ट है फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिक्शनरी इधर बनाता और फिर डिक्शनरी को मैं उधर डिफाइन करता कि यार इधर, अब डिक्शनरी तो हमारी एक अलाउ काम नहीं कर होती। लो ना, ये काम करो, ये चॉइसेस तो आ रही है वहां पे, स्टेटस नो सेट करवा रहे हो, एडमिन आंसर देगा ना, उस आंसर को सेट करवाओ ना डेटाबेस में। देखो देखो चॉइसेस चॉइसेस भी तो होंगे ना, आंसर भी मैं रखवा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि आंसर को मैं गाइड करने में मुझे प्रॉब्लम आई थी ना। अभी मैं क्या बोलते हैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब हम उस क्वेश्चन उस पे आएंगे ना फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी ना, ठीक है। अभी ये समझो बस क्या बोलते हैं चॉइस का स्टेटस, और देखो चॉइस का नाम भी तो होगा ना, तो उसकी बेस से मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, अभी इसको हम एक काम करते हैं, इसको ना मैं क्या बोलते हैं एक ना अलग उसमें बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं एक काम कहीं करूंगा, मैं उसको क्या बोलते हैं बस ये समझिएगा कि मैं क्या बोलते हैं एक अलग वो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं क्लास मैंने बनाई, ठीक है, चॉइसेस की एक क्लास है ना, ठीक है। चॉइस होगी या चॉइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा चॉइसेस की एक क्लास होगी। अब ठीक है, चॉइस जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉडल से होगी, टेबल इज इक्वल टू टू, ठीक है। और इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा ये चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिर्फ एक काम ये कर सकता हूँ इधर, मैं या तो ये काम कर सकता हूँ मैं इधर, अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जाहिर सी बात है चॉइस की आईडी होगी, चॉइस अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और वो ऑप्शनल होगी, ठीक है, ऑप्शनल होगी जाहिर सी बात है। और क्या बोलते हैं फील्ड वाला सीन इधर से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या काम है, और जाहिर सी बात है सबसे पहले तो मुझे क्विज से भी अटैच करना है ना इसको, तो क्विज से जाहिर सी बात है अटैच करने के लिए मुझे एक फॉरेन की पास करनी पड़ेगी ना, तो इसी को ले आते हैं, ये आप समझ में तो आ गया होगा सबके, तो इसी को नीचे ले आते हैं और फिर इसमें चेंजेस कर लेंगे ना, ठीक है। मुझे एक चीज और पूछना है,
नंबर ऑफ क्विज हमारे पास लिमिटेड होंगे या हम ऐसे ही नहीं वो वो तो करते रहेंगे क्योंकि एडमिन एडमिन की मर्जी है ना, वो जितने भी क्वेश्चन पास कर रहा है उस ये कैटेगरी आप के पे साथ। डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आप क्विज के जो मास्टर सेटअप है आप उस पे लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे एक कॉलम और ऐड कर देते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई इसके नंबर ऑफ मल्टी मैक्सिमम क्विजेस क्या होने चाहिए, तो एक मैक्स क्विज के नाम का आपने कॉलम बना दिया। मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, उसके बाद आप अपने इनपुट्स देके इसको आप जो है ट्यून करते रहे मॉडल को। तो वी आर गोइंग गुड। ओके थैंक यू, थैंक यू। सही है। ठीक है। अब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मैं बस इसको इधर आगे ना चॉइस में इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, चॉइस एक चॉइस बस डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। अब वो आके मिसाल के तौर पे जितनी भी चॉइस लिखता है बस उसको क्या बोलते हैं, एक आईडी पास करनी है और चॉइस पास करनी है, और जाहिर सी बात है उसका स्टेटस भी पास कर देगा वो। ठीक है। और बूल होगा, और बाय डिफॉल्ट मैं उसको फॉल्स रख सकता हूँ अगर मैं क्या बोलते हैं हर दफा उसको कॉल करके पास करना चाहूँ, और जाहिर सी बात है 5 दफा नहीं करना चाहूँ तो मैं फॉल्स कर लेता हूँ उसको ना। ठीक है। अब ये हमारे एक तरीके से ना पूरे क्विज का एक स्ट्रक्चर बन गया ना। ठीक है, आप इसको और आसान भी कर सकते हैं अगर चाहें इस स्ट्रक्चर को ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ना इस तरीके से आसानी से बन सकता है ना, बेसिक भी नहीं है, ठीक है, काफी हद तक देखिए ना। इसमें इसमें ये जो है ना, जो जिस तरह आप पहले ट्रेडिशनल टेबल्स बनाते थे ना, ये वही है। अब एक नए फॉर्म में बना रहे हैं कि आपके सामने ओआरएम आ गया, सही है। एक पहली चीज ये ओआरएम आ गई। किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार हम एरेज अप्लाई करें, इन्होंने ये बताया कि आप इसको डिक्शनरी के थ्रू यहाँ डाल सकते हैं। जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी इसके डालने के तरीके होते हैं, ऑफ कोर्स वो देखने पड़ेंगे कि पोस्टग्रेस में भी कैसे हो रही है सारी चीजें। लेकिन ऑल इन ऑल जो है बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स, जो टेबल्स हैं उधर भी फैसिलिटीज होती हैं कि आप सब टेबल्स या सब कॉलम्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन को डीप डाइव कर सकते हैं जैसे आप एरे में करते हैं। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे भी एक थोड़ा सा सेशन आगे करेंगे। प्लीज ठीक प्रोसीड, है। थैंक यू। अच्छा वो क्या बोलते हैं डिक्शनरी को भी हम ऐड नहीं कर सकते नहीं, पोस्ट मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी आपसे सुना तो उसको कोट कर रहा हूँ। नहीं नहीं कर सकते। अदरवाइज विल चेक, विल सी कि मतलब डिक्शनरी इसमें वो सारी चीजें एरे पोस्टग्रेस एरे पे कैसे दोनों होंगी। को ही नहीं कर सकते, हम्म। ये सिर्फ कोड तो आपका बूलियन समझ आ वैल्यूज गया को है। और स्ट्रिंग्स को और इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें ठीक देख है। लेंगे कि मतलब इसमें कैसे उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, मैं सिर्फ कहने का मकसद ये था। तो और प्लीज प्रोसीड, आवाज आ थैंक यू। रही है? जी बोलें, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पूरी जगह कोड तो समझ आ गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये वर्क कहाँ कर रहा है, थोड़ा सा ये अभी मुझे गाइड कर अभी देंगे? वर्क कराना पड़ेगा ना इसको। नहीं, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा अभी देखें, सबसे पहले देखें हम ना एक पूरी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, ठीक है, क्विज की वेबसाइट होगी, ठीक है। उसके अंदर हमने पहले सबसे पहले एडमिन के मॉडल हमने बना लिया, ठीक है, यूजर के मॉडल बना दिए, जाहिर सी बात है यूजर के मॉडल अभी छोड़ रहे हैं उसको ना। अभी हम सिर्फ ना एक क्विज का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं ना। अब उस क्विज के स्ट्रक्चर में हम क्या क्या रखेंगे, सबसे पहले जाहिर सी बात है यूजर आता है, एडमिन आता है मिसाल के तौर पर, तो वो कोई ना कोई क्विज की कैटेगरी तो सेलेक्ट करेगा ना, कि उसको कंप्यूटर के क्विज देने हैं या उसको फिजिक्स के देने हैं अगर मैं उसकी बेस पे बात करूँ ना, और या मिसाल के तौर पे अगर प्रोग्रामिंग के देने हैं तो उसको प्रोग्रामिंग के देने हैं, ठीक है। तो उसने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली प्रोग्रामिंग की ना, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने सबसे पहले तो मैंने एक कैटेगरी उसने सेलेक्ट कर ली प्रोग्रामिंग की ना, इधर सारी कैटेगरीज मेरी एक एरे की बेस में थी। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ ना तो इस तरीके से मुझे मिल जाएंगी, जैसे मिसाल के तौर पे कैटेगरीज ना, तो एक एरे की बेस पे ना मेरी सारी कैटेगरीज थी, जैसे पाइथन है और टाइपस्क्रिप्ट है ना, तो इस तरीके से मेरी क्या थी, एक एरे की बेस पे ना मेरी क्या कैटेगरीज मैंने स्टोर कराई हुई थी, और वो मेरी इस कैटेगरी की बेस पे थी ना, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले पाइथन की कैटेगरी होगा, अब देखें उस कैटेगरी के भी ना कुछ लेवल्स होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर प्रोग्रामिंग एक कैटेगरी है ना, तो उसके लेवल्स होंगे, जावास्क्रिप्ट एक लेवल है, ठीक है, या मैं अगर जावास्क्रिप्ट एक कैटेगरी है ना तो उसके कुछ लेवल्स होंगे ना, एडवांस लेवल है और इंटरमीडिएट का एक लेवल है ना, तो मैंने उस लेवल को उधर, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद क्या म्यूट बोलते हैं, कर दे, मेरे ख्याल में बैकग्राउंड की आवाज है, माइक म्यूट कर दें। ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पे क्विज का एक लेवल होगा, तो मैंने उसको क्या बोलते हैं क्विज के लेवल की आईडी डिफाइन कर दी, क्विज के लेवल बना दिया, और क्या बोलते हैं कैटेगरी के साथ मुझे इसको खास करना है, जावास्क्रिप्ट की क्विज लेवल होगा, तो मैंने उधर एक फॉरेन की बना के काम कर दिया। उसके बाद अब अभी तक मेरा सिर्फ ना लेवल सेट हुआ है ना, अभी मेरा कोई क्वेश्चन और कोई चॉइसेस नहीं ऐड नहीं हुई, ठीक है। अच्छा क्विज मैंने इधर, अब क्विज का स्टार्ट होता है ना, जाहिर सी बात है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की आईडी डिफाइन करी, क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, और फिर मैंने क्विज लेवल अंडरस्कोर आईडी डिफाइन कर दी, ठीक है।
जो क्या बोलते हैं मेरे इस क्वेश्चन इस बिगिनिंग के लेवल से रिलेटेड है, और बिगिनिंग का मेरा लेवल मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट का जो लेवल है वो मेरे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो मेरे इंटरमीडिएट से लेवल से रिलेटेड है, और इंटरमीडिएट लेवल से रिलेटेड ना मेरे ये क्वेश्चन होगा जो मैं इधर डिफाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चॉइसेस होंगे ना, तो अब वो मैं इधर आके भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम ना, जो क्या बोलते हैं मैं अभी बता सकूँ ना, खैर जब आएगी हमें, जब हम फेस करेंगे तो मैं उस वक्त हमने सॉल्यूशन करा हुआ होगा तो हम देख लेंगे। वो मैं क्या बोलते हैं ये है, एक तो ये कि जो क्या बोलते हैं उन्होंने बताई ना साकिब भाई ने, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम थी। और दूसरी एक प्रॉब्लम जो मुझे आई थी वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, खैर वो क्या प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कि प्रॉब्लम ये आई थी, मैंने ना चॉइसेस को ना एक ही उसमें ऐड कर दिया था ना, तो अब मुझे उसको एक तो ये मसला हो रहा था कि मुझे उसके स्टेटस को ट्रू फॉल्स की बेस से मसला हो रहा था, ठीक है। और फ्रंट एंड पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी ना, मुझे अभी याद नहीं आ रही ठीक तरीके से ना। मैंने क्या करा था, मैंने क्विज के अंदर ही ना सारी चॉइसेस डिफाइन कर दी थी, या चॉइस 1 चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4, यूजर आते ही ना सारी चॉइसेस डिफाइन कर देगा और फिर करेक्ट आंसर भी डिफाइन कर देगा ना, तो उसमें अच्छा हाँ प्रॉब्लम मुझे याद आ गई। प्रॉब्लम ये कि चॉइस अगर क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे, अब प्रॉब्लम अभी समझ में नहीं आएगी ना, फ्रंट एंड पे समझ में आएगी ना वो, ठीक है। अभी अभी हमने एक तरीके से ना एक अलग से चॉइसेस का वो बनाया हुआ है, ठीक है। यूजर मेरे पास इधर आएगा, वो एडमिन आएगा, सॉरी एडमिन साइड से चॉइस सेलेक्ट करेगा और क्विज सेलेक्ट करेगा, ठीक है। वो क्विज सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे क्या बोलते हैं एक चॉइस की आईडी होगी, ठीक है, और क्विज की आईडी होगी। क्विज की आईडी कौन सी आईडी होगी, जो मैंने इधर क्विज बनाया हुआ होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, इस क्वेश्चन का मैं क्या बोलते हैं इधर चॉइस बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी चॉइस होगी, वो मैंने इधर डिफाइन कर दी चॉइस, और वो मेरे क्विज आईडी व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट या जो भी है उससे क्या बोलते हैं रिलेटेड है ना। अब उस चॉइस का स्टेटस जाहिर सी बात है, अगर टाइपस्क्रिप्ट को मैंने डिफाइन करा है कि वो एक माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो उसका स्टेटस जाहिर सी बात है फॉल्स होगा, तो उसका स्टेटस मैं इधर से डिफाइन करूंगा। अगर मैंने उस स्टेटस को मैंने ट्रू कर दिया ना, तो क्या होगा मेरा खुद ब खुद ना इधर जितनी मेरी चॉइस होंगे ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड ना, जौन सी मेरी चॉइस अगर मैंने जिसका स्टेटस ट्रू करा होगा ना, तो जाहिर सी बात है उसका स्टेटस ट्रू हो जाएगा, और वो मेरे उस क्विज से रिलेटेड होगा। अब जिसका स्टेटस ट्रू होगा तो मैं उसको क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर कर दूंगा, और इस बेस पे मैं फ्रंट एंड तैयार करता रहूंगा। तो इस तरीके से एक क्विज का मॉडल स्ट्रक्चर हमने किया है ना अभी तक ना, ठीक है। कोई इसमें मसला? गोइंग गुड। ठीक है, और किसी को मसला है? मेरीन आप भाई पास आप? करते रहो बॉस, क्लियर आप क्लियर है। पास करते रहो, जिसको हमें मसला होगा रोक देगा वो। ठीक है। गो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा कुछ कह रहा था कोई, उदर भाई कुछ कह रहे थे शायद। अच्छा अभी ओके है, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा उसके अब तो सही है, मेरे मॉडल्स तो हमारे तैयार हो गए ना, यानी कि डेटाबेस का हमने एक तरीके से स्ट्रक्चर हमने बना दिया ना। अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो जब आएगी ना जब देखेंगे ना, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। कंट्रोलर सब बनाने स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मेरा जो कंट्रोलर होगा, अगर मैं सबसे पहला कंट्रोलर अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं किसका बनाऊँ, मैं यूजर के कंट्रोलर स्टार्ट कर देता हूँ मैं ना, ठीक है। यूजर के कंट्रोलर या एडमिन के कंट्रोलर्स। देखिए, सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन में जो चीजें इंक्लूड होंगी ना, जिसमें आपका यूजर हो गया, एडमिन पैनल हो गया, इधर से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक राइट, है। तो आप यानी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे आपने सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मॉडल सेटअप कर दिया, उसको वेरीफाई करेंगे, यानी प्रोटोटाइपिंग से एक पूरा हो गया, देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो ऐसे एक एक करके स्लोली चलेंगे। ठीक है, तो यूजर अंडरस्कोर कंट्रोलर होंगे, दैट से पहले कंट्रोलर्स भी कह सकते हैं। क्या हुआ, यूजर अंडरस्कोर कंट्रोलर्स डॉट पी वाई, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो ना तो फॉर्म बता दिएगा, क्योंकि बाद में मस्त होता है। तो एडमिन के कुछ कंट्रोलर्स होंगे, एडमिन अंडरस्कोर कंट्रोलर्स डॉट पी वाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और किसके कंट्रोलर्स होंगे, ऑथेंटिकेशन के कुछ कंट्रोलर्स होंगे जैसे कि जनरेट एक्सेस टोकन, तो इसको मैं अलग से रखना चाहूंगा ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथ अंडरस्कोर, ठीक है, कंट्रोलर्स डॉट पी वाई। अच्छा, अभी तक ये तीन कंट्रोलर्स हमारे होंगे ना। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर होगा, ठीक है, और कुछ यूजर के कंट्रोलर्स होंगे। तो ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर्स में जाहिर सी बात है, मैं अभी अगर मैं सब इसको डिफाइन करने से पहले ना, अभी मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर्स होंगे, एडमिन के कंट्रोलर्स होंगे, यूजर के कंट्रोलर्स होंगे ना। उसको डिफाइन करने से पहले हम ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम ना स्टार्ट करते हैं ना, डेटाबेस को कनेक्ट तो करके उसके बाद कुछ राउट्स लिखना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। जाहिर सी बात है ये डेटाबेस से होगा, तो डेटाबेस अंडरस्कोर कनेक्ट डॉट पी वाई,
ठीक है, अब इसमें डेटाबेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कनेक्शन का प्रोसेस होगा ना, वो मैंने अलग से बना दिया। ठीक है, अच्छा मॉडल्स हमारे तैयार हो गए, अभी ये चीज़ें रह गई ना, कंट्रोलर्स रह गए और डीबी रह गया। अच्छा यूटिल्स की भी एक चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे जो यूटिलिटीज आपको पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे भी यूज़ करनी है ना, तो आप उसका एक अलग से वो बना दो। जाहिर सी बात है, एक फोल्डर होगा उसके अंदर फाइल्स होंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पे यूटिल्स के अंदर हमारे क्या क्या आ सकते हैं ना, अब हमारे एपीआई एरर्स आ सकते हैं, हम अपने कस्टम एपीआई एरर्स भी बनाएंगे ना। ठीक है, तो वो अच्छा हो जाएगा ना। फिर क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे अपने कस्टम एपीआई, एक तो ये था ना एचटीटीपी एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं हम, उसके अंदर अपना अब हम अपना एचटीटीपी वो बनाएंगे एक तरीके से एक रेस करने के लिए ना अपना एक एरर बनाएंगे, और जब हमें वो जरूरत पड़ेगी हम उस एरर को रेस कर देंगे। ठीक है, तो वो अपने एरर्स बनाएंगे ना, तो यूटिल्स के अंदर हम वो रख देंगे। तो इसकी अभी से फाइल भी बना लेते हैं, बाकी एरर जब बनाएंगे ना कल, तो वो हम देखेंगे ना। तो उसका हम डिफाइंड नाम ले लेते हैं एपीआई एरर, या किसी के अगर कुछ दिमाग में आ रहा है ना कोई अच्छा सा नाम, तो वो बता दे। एपीआई एरर्स डॉट पी वाई। इसको ऐसे ना लिखें, मेरे समझ में ये आता है कि आप एक्सेप्शंस डॉट पी वाई कर दें सर। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस डॉट पी वाई कोई हमारे पास ऐसी चीज भी नहीं है कि हार्ड कोडेड हो, जो वर्ड हम यूज ना कर सकते हो, और वो मैच भी आपकी रिक्वायरमेंट से करेगा। ओवर टू यू। ठीक है, एक्सेप्शन डॉट पी वाई। बस वो कैपिटल एक्सेप्शन एक क्या बोलते हैं रेस करने के लिए एक एरर क्लास होती है, उसकी बेस से हम कोई फाइल का नाम नहीं लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा यूटिल्स के अंदर ये चीज हो गई। और क्या बोलते हैं, मैं एक काम और करना चाहूंगा ना सिर्फ अपने फंक्शनैलिटी के लिए, कि मैं ना सारे इंपोर्ट जो भी मुझे अपनी पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है ना, उसकी मैं एक अलग से फाइल बनाना चाहूंगा ना। इंपोर्ट्स के नाम से ही बना सकते हैं, अदरवाइज अगर किसी के नाम में आ रहे हैं ना कोई दिमाग में कोई नाम आ रहा है ना, तो वो मुझे पता है। imports डॉट पी वाई भी मैं बना रहा हूँ, अगर आ रहे तो पता है। इसके अंदर किस मैं चीज की फाइल बना दी? ये बेसिकली मैंने जितने अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इंपोर्ट्स मुझे करने होंगे ना, तो वो मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर जाके ना बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद नहीं लिखूंगा कि यार इंपोर्ट्स डॉट तो वो इम्पोर्ट्स दिस फाइल। इम्पोर्ट्स ही बेहतर रहेगा, इम्पोर्ट्स ही आई गेस बेहतर रहेगा वो, अच्छा, बाकी इसमें सबसे बदले। बिटवीन फाइल इंपोर्ट्स भी होंगे क्या? जो मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी यूटिलिटीज इंपोर्ट्स की कर बस। रहे हैं ना, प्रोजेक्ट यूटिलिटीज के या लिए, हाँ। लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी एक ही जगह डाल हम्म। देंगे, उसको हर जगह मेंशन नहीं करेंगे, फिर इस फाइल को ये रेफर कर दिया करेंगे हर जगह पे। फिर यूटिलिटीज को हर जगह हम रेफर करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसमें से इंपोर्ट को मांग लिया जहाँ पे हमें जी। इंपोर्ट करना होगा। जब जैसे पूरा ठीक है। इंपोर्ट लिखते हैं ना, ये किसी भी प्रोग्राम हर पेज के लिए अलग अलग, तो ये चाह रहे हैं ये बार बार ना लिखूं, मैं एक ही दफा लिख दूं, तो एक अच्छी सही अप्रोच है, ये सही। मॉड्यूलर अप्रोच। हाँ, ये सही है, बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच है। चीज इंपोर्ट्स ही है। सही बाकी है। अगर करना चाहें हाँ जी। तो अपनी अलग अलग फाइल में जाके भी कर सकते हैं ना एक। ठीक है, सही है, सही सही, गुड। imports डॉट पी वाई। और क्या बोलते हैं, और क्या हो सकती हैं, और मिसाल के तौर पे कुछ टाइप्स होंगी, तो अब मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी टाइप तो नहीं लिखता रह जाऊंगा ना, तो मैं एक चारों के मैं अलग से टाइप्स डिफाइन कर दूं ना। अगर मुझे किसी टाइप की जरूरत पड़ी है ना, किसी टाइप को डिफाइन करने के ना, तो वो मैं क्या बोलते हैं टाइप करके टाइप्स डॉट पी वाई, या किसी के दिमाग में आ रहा है तो बता दे टाइप। तो टाइप्स टाइप्स क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? टाइप जैसे टाइप स्क्रिप्ट में जो टाइप्स होती थी, जैसे पाइथन में अगर यानी मुझे किसी की टाइपिंग। टाइप्स टाइप्स हाँ टाइपिंग टाइपिंग मुझे बनानी होगी ना, तो टाइपिंग, वो मैं ओके। क्या बोलते हैं इधर बना सकता हूँ ना मैं। तो ठीक है, टाइपिंग ही कर देना उसका नाम, कोई टाइपिंग डॉट हार्ड पी वाई, कोडेड तो है नहीं ये। हाँ टाइप्स जी। डॉट पी वाई करता था। टाइपिंग तो एक मॉड्यूल भी है ना। नहीं अच्छा, वो देख लें जैसा बेहतर आप बाज़ समझें, दफा इट्स प्रॉब्लम ओके। कर देता है ना, कि वो सही है, मॉड्यूल की सही है। वजह से ना। नहीं है, वो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम करेगा ना, वो आपको बनाने ही नहीं देगा। ये तो अब इतनी स्मार्ट दुनिया हो चुकी है। तो हम्म, पुराने जमाने में होता था पहले कि आपको रन टाइम पे पता चलता था। ये नेमिंग कन्वेंशन ये इमीडिएट पकड़ लेता है ये, ठीक ठीक। जो चलें सिंटेक्स के टाइप्स इश्यूज डॉट होते पी हैं जी। टाइप्स डॉट पी वाई सही है ना। जी जी जी, जाने जी। ठीक है, टाइप्स डॉट पी वाई हो गया। और यूटिलिटीज में और किसी चीज़ की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से तो नहीं लग रही। ठीक है, राउट्स हमारे बन जाएंगे। राउट्स भी अगर मैं चाहूँ तो राउट्स भी अलग कर सकता हूँ, कि एडमिन के राउट्स अलग होंगे और यूज़र के राउट्स, लेकिन ठीक है अभी इसी में करते हैं ना। डेटाबेस कब काम, और यूटिल ये क्या है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और जाहिर सी बात है डॉट एनवी भी होगी। अब हर कोई अपना डेटाबेस बनाएगा तो वो अपना कर ले, अदरवाइज क्या बोलते हैं एक डेटाबेस एनवी के अंदर मैं सारे फाइल का काम कर दूंगा। सेटिंग्स के अंदर अब आगे का काम स्टार्ट करना है ना। ठीक है, 12 सेंसस होने, तो डेटाबेस बना लेते हैं सबसे पहले ना। अच्छा डेटाबेस बताएं क्या बोलते हैं, एक अलग से क्या बोलते हैं साइन करके किसी और ईमेल के अंदर करके करना चाहिए, या मैं फिर सारे लोग उसी को इस्तेमाल करें? हैं? मतलब सारे लोग क्या मतलब कि एक ही नहीं इस्तेमाल करें? मिसाल के तौर, ऑथेंटिकेशन है बोलना, ऑथर। नहीं जैसे डेटाबेस होगा ना हमारा, तो क्या मुझे एक अलग से नियॉन एक अलग से साइन करके और फिर अलग से क्या बोलते हैं डेटाबेस बनाना चाहिए? अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक ही जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इसमें जो तो रेप्लिकेशन की भी फैसिलिटी है ना, अभी इसी से जाने दें।
बाद में चाहे तो एक प्रोजेक्ट ग्रुप का आप कह रहे हैं कि मैं सेपरेट बना दूं डेटाबेस, एम आई राइट? हम्म, यानी तो उसकी अभी तो ये मेरी ऑथेंटिकेशन आईडी प्रोफाइल के सारी साथ चीजें खास सेपरेट है ना। ना, मैं नहीं तो समझ मेरा रहा हूँ, समझ रहा डेटाबेस। हूँ मैं आपको, यानी ये अभी आप आपकी अपना बना लें, अभी आप अभी अपना इसी से बना लें, अटैच कर तो हाँ दें। बाद हाँ, में टू सेव टाइम, देखेंगे। जी जी। जी हम्म। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ बाद में हम देख लेंगे, इसको सेपरेट कर हाँ। देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाता है इसमें। क्विज ऐप, ठीक है। और अगर ये किसी ने टेस्टिंग में कोई गड़बड़ की तो ये नहीं होगा कि सारा का सारा खराब नहीं होगा, उससे फायदा ये भी होगा। नहीं, वो हाँ इसमें फैसिलिटीज हैं, इसमें बैकअप वगैरह सब कुछ हाँ ऑटोमेट होता है, तो हाँ। इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है, ठीक। आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कर सकते हैं इसमें, आपको पता है, ये बहुत एडवांस है ये, इसको देखा। ठीक हो। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या करना है, मेन वाला भी तो लिख लेते हैं। तो डेटाबेस का एक नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखेंगे, डेटाबेस यूआरएल। मेन कुछ भी रख वही सकते डीबी अंडरस्कोर यूआरएल जो आप स्टैंडर्ड रखते हैं, वही रख दें शॉर्ट में ना, डीबी अंडरस्कोर यूआरएल। हैं। ठीक है भैया। और टेस्टिंग के लिए भी चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। डेटाबेस ये रहा, ब्रांचेस। टेस्टिंग करके बनाओ। ठीक है, ठीक है। क्विज टेस्ट हो गया, और ये हमारी हो गई ऐप के साथ। ठीक है। अच्छा। हाँ यार, इसको हम यूज कर सकते नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो? इसको हम यूज कर सकते नहीं कर सकते? वही मैं कह रहा था इनसे ना। एक काम करें ना, आप अपनी फेक ईमेल पे, मतलब कि एक फेक ईमेल पे वो वही मैं बना कह लें, रहा था, हाँ मैं वही कह रहा डेटाबेस था। बना लें। एक काम करें, उस पे आए, इसको लॉग आउट मारे। एक तरीका बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त है। अपना एहसान, ये बाद में ट्राई मार लेंगे टू सेव टाइम, इसको रेप्लिकेट कर देंगे, डेटाबेस मूव करना तो मसला नहीं है। बात समझ रहा, एक अभी इसको एक जाने काम देंगे। करें ना, फेक ईमेल ये नहीं डालें, आपकी जो ईमेल है ना वो डालें इसमें। या शेख एहसान, अरे यार। एहसान, जी जी। एहसान, टाइम को थोड़ा सेव करें, ये एक्टिविटी हम बाद में कर लेंगे, ये चले, मैं मैं आपको इसको करके दे मैं दूंगा। एहसान, मैं इसको खुद ही हाँ कर लूंगा, और फिर क्या बोलते हाँ, हैं। ठीक है, ये सेपरेटली कर मुझे लेंगे ये। बस वो मुझे ईएनवी भेज देना बस। हाँ हाँ, ठीक है। क्लास का टाइम बच जाएगा, थैंक यू। ठीक है। कोई जैप, टेस्ट डीबी यूआरएल। ठीक है, ये हो गया हमारा ना, कम से कम ये तो हो गया। अच्छा, अभी क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन वाला काम जाहिर सी बातें करेंगे। अभी तो सेटिंग्स का काम कर लेते हैं ना। सेटिंग्स के अंदर जाहिर सी बातें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन को अरे मंगवाना क्या पड़ेगा। क्या हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हैं, बताएं तो सही थोड़ा। क्या कह रहे हो? क्या बना रहे हैं ये तो बताएं, अभी अभी क्या बना रहे हैं? अभी तो डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है। यार एहसान भाई, आप जैसे चैम्प के मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं यार। अरे नहीं, मैं नजर नहीं आ रहा, मैं वो कॉन्फ़िगर क्या? ये कुछ और देख रहा था जरा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता, सब उम्र का तकाजा है। माशाल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, यू आर सो यंग। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। डाउनलोड करना पड़ता है ना पैकेज कॉन्फ़िगरेशन का, या फास्ट एपीआई देता इसका है? नहीं नहीं नहीं, बना हुआ होता पाइथन है देता है? स्कारलेट में। स्टारलेट से हाँ, स्टारलेट, देंगे ना। हाँ। स्टारलेट। स्कारलेट से एक आएंगे। काम करो, स्टारलेट अभी आज छोड़ दो, आज ना ओएस से कर लो। हमें बना हुआ था? स्कारलेट चाहिए ना। क्या हुआ मत? देखें हमारे, वो बोला है वो ऐसे कर ओएस लो, से कर लो स्कारलेट आज। चाहिए। तो है तो स्टारलेट, क्यों कह रहे हो? भाई चलो छोड़ो, स्कारलेट जो है, नहीं, तुम स्कारलेट कह जो रहे है थे, कोई पूरा वजह थी? फास्ट। ओएस से ना जल्दी हो जाता है, उसमें स्टारलेट में ना बहुत सारी ट्राई कैच लगाना पड़ता है, ओएस में डायरेक्ट डायरेक्ट कैच हो जाता ओ भाई सिंपल है। एक चलो तो, ट्राई कैच लगाना पड़ता है, कौन से ज्यादा से ट्राई कैच लगाने पड़ते हैं? तो उसमें एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है। यार तुम अब जान छुड़ा रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है, ट्राई करो, अगर क्या बोलते हैं, कोई एरर आता है एक्सेप्ट का। ठीक है। कौन सा एरर, फाइल नॉट फाउंड का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। हाँ तो वो क्या बोलते हैं, आप क्या करना, फाइल नॉट फाउंड का अगर एरर आए तो अभी के लिए प्रिंट करा दो भाई।
इसको क्या करते हैं, एस करके ले लेते हैं। ठीक है, एरर आएगा, वो बेसिकली जो नाम हो मैसेज होगा ना वो इधर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कॉन्फ़िग का होके ना हमारे पास डॉट एनवी कॉन्फ़िगरेशन इधर आ गया ना, तो अब जाहिर सी बात है गेट करना है हमें डीबी यूआरएल, तो हम कह लेते हैं इसको डीबी अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, और कॉन्फ़िग डॉट गेट का एक मेथड होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस का जो यूआरएल हमने बनाया ना, तो उसका नाम क्या है हमारा, डीबी अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, ये हो गया, और हमें क्या गेट करना है, और जाहिर सी बात है टेस्ट डेटाबेस यूआरएल, तो वो हम इधर से पुट करके इधर आके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटाबेस का यूआरएल हमारे पास इधर आ जाएगा। अच्छा, एएनवी के अंदर और भी कुछ चीजें होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे सीक्रेट्स होंगे, तो वो हम जब हम करेंगे ना, जब हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये हो गया क्या बोलते हैं, config डॉट गेट करके अभी डेटाबेस का हमारे पास यूआरएल आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इंजन्स इंजन्स भी बनाने पड़ेंगे डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए ना, तो वो मैं डेटाबेस का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ उधर ही सारे काम कर देता हूँ। इधर हमारी सिर्फ सेटिंग्स करनी थी, तो वो हमारा काम हो गया ना। ठीक है, अब डीबी कनेक्टर के अंदर सबसे पहले तो ये कि मुझे एसक्यूएल मॉड्यूल को बुलाना पड़ेगा, और उसके अंदर से कुछ चीज़ें वो बुलानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसक्यूएल मॉड्यूल से बुला लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक तो स्क्रीन इस ठीक है, क्रिएट इंजन बुलाना पड़ेगा, और क्या बुलाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉड्यूल को भी तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका सेशन भी तो बनाना है ना। और भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे गेट सेशन बुलाना, नहीं गेट सेशन तो खुद इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। और क्या होगा, जो होगा देख लेंगे ना फिर। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, और एक और चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगी, वो ये कि मुझे इंजन बनाने के लिए जाहिर सी बात है अपने जो मैंने डीबी यूआरएल बनाया हुआ है ना इधर, क्या बोलते हैं सेटिंग्स के अंदर, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि यार आप क्या करो, आप फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट सेटिंग्स के अंदर से क्या ला दो, इंपोर्ट करा दो डीबी यूआरएल। ठीक है, डीबी यूआरएल अभी मंगवा लेते हैं, या टेस्ट डीबी यूआरएल भी मंगवा लेते हैं। क्या हुआ, सेटिंग्स डॉट पी वाई टेस्ट डीबी यूआरएल, टेस्ट अंडरस्कोर डीबी यूआरएल। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर डीबी ये यूआरएल, तो तुम यूटिलिटी में नहीं डालोगे। क्योंकि ये एक ही दफा यूज करना है ना। अब इसके अलावा इसके बाद मैं कहाँ बनाऊंगा कनेक्शन। बस ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब जाहिर सी सही। बात है, अब क्रिएट इंजन इंजन बनाना है सबसे पहले ना डेटाबेस का। अब इंजन बनाने के लिए इंजन बना लेते हैं सबसे पहले, क्रिएट इंजन करके, और उसके अंदर मुझे सबसे पहले तो डेटाबेस का यूआरएल पास करना पड़ेगा जिसका मुझे इंजन बनाना है, डीबी यूआरएल, और अगर फर्दर और चीज़ें हैं वो भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे और कनेक्शन के लिए हम क्या क्या पास करते हैं ना, तो वो भी पास कर सकते हैं। अभी छोड़ते हैं, अभी आगे प्रोसेस करते हैं ना। ठीक, सबसे पहले ये हो गया। अच्छा, क्रिएट इंजन हो गया, इंजन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, उसके बाद अगर किसी को याद हो तो वो सेशन क्रिएट नहीं करते, जो बेसिकली एक तरीके से फास्ट एपीआई, जब जैसी फास्ट एपीआई इनिशियलाइज होती है ना, तो वो आपका डिपेंडेंसी के तौर पे ना वो गेट सेशन बना देते हैं ना, तो उसको हमें बनाना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, तो गेट सेशन का एक डेफ बना दे, जब डेफिनेशन, जब हमें जब बनाएंगे ना, जब इसको देख लेंगे और अच्छे तरीके से, गेट सेशन करके नाम देते हैं। अच्छा, ये हमने पास कर दिया था गेट सेशन, और बेसिकली ये हमारा जो काम होगा ये क्या करेगा, ये एक विथ होगा, विथ, और सेशन आएगा इसके पास। ठीक है, सेशन इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या करेंगे, सेशन इंपोर्ट नहीं कराएंगे। हाँ करा लिया, विथ सेशन, और क्या बोलते हैं सेशन एज, ऐसे ही होता है एज। ठीक है, सेशन, अब इसको क्या बोलते हैं, मैं इंजन पास कर दूंगा अपना। ठीक है, जिससे मेरा सेशन क्रिएट करके दे देगा, और मैं यील्ड करा दूंगा सेशन को, ताकि हर दफा मुझे वही मिल जाए। ठीक है, यानी कि चेंजेस होते हैं वो भी फिर क्या बोलते हैं, वो मुझे प्रीवियस स्टेट याद रख के और जो प्रोसेस है ना वो करके देते हैं। सिंपल सा भी गेट सेशन का ही हमने बना दिया, और जो जरूरत पड़ती रहेगी वो हम करते रहेंगे ना काम। अब राउट डिफाइन करते हैं, एक राउट तो हमने बनाया हुआ था। ठीक है, अब फास्ट एपीआई के इनिशियलाइजेशन के तौर पे हम क्या बोलते हैं, एक लाइव स्पैन जाहिर सी बात है कॉल करना चाहेंगे। वो लाइव स्पैन बेसिकली करता क्या है, वो आपके गेट सेशन का प्रोसेस करके देता है ना, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो कर देते हैं। सबसे पहले लाइव स्पैन मुझे इसको बनाना पड़ेगा, लाइव स्पैन। ठीक है, और उसके अंदर मुझे एक लाइव स्पैन डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो एक डेफिनेशन होगी लाइव स्पैन की। ठीक है, लाइव
स्पैन करके ले लेते हैं इसको। और ये एक फंक्शन है जो इसका है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करेगा, आप इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कॉल करेंगे अपने गेट सेशन को ना, फ्रॉम क्विज बैकएंड इसके डॉट अंदर गेट सेशन कॉल नहीं होगा, वो होगा क्या, क्या कहते हैं, एसक्यूएल क्रिएट टेबल्स के अंदर होंगे। एसक्यूएल मॉड्यूल डॉट हमने क्रिएट। मेटा डेटा का भी नहीं बनाया, हाँ मेटा डेटा वो का हाँ बना ठीक है, लिया। नहीं वो बनाएंगे शायद हाँ इसके हाँ, अंदर। क्रिएट टेबल होंगे हाँ ना, हाँ वो तो क्रिएट गेट टेबल टेबल सेशन, बना गेट होंगे। लिया। सेशन तो डिपेंडेंसी के तौर पे जाता है ना, खैर, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गेट सेशन मैंने कर लिया इधर। क्या, यहाँ पर क्रिएट टेबल होगा। हाँ वो लेकिन इंपोर्ट करा रहा हूँ, जरूरत तो पड़ेगी ना आगे। वो तो नीचे जरूरत पड़ेगी ना गेट सेशन की। हाँ, डॉट db डॉट db कनेक्टर इंपोर्ट गेट सेशन, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसको गेट सेशन के अलावा? अभी जाहिर सी बात है मेटा डेटा क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फास्ट एसक्यूएल मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर तो एसक्यूएल मॉडल के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ जो क्या बोलते हैं क्रिएट टेबल वाला काम करेगा ना, क्रिएट टेबल और मेटा डेटा जो क्रिएट करता है ना। तो डीबी कनेक्टर के अंदर आते हैं, और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, उसको हम एक फंक्शन बना देते हैं डेफ क्रिएट टेबल के नाम से ना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एसक्यूएल मॉडल लाएगा सबसे पहले, एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल, ठीक है। बस ये पास करना है इसको, और ये क्या करेगा, बस इसको ये पास करना है। और क्या कराना होता है, यील्ड कराना होता है शायद, तो पास कर दो। उसको पास कर दो डायरेक्ट। ये ऑल में इंजन पास नहीं होगा। क्रिएट ऑल में, हाँ इंजन, एक मिनट देख ले, क्रिएट ऑल में इंजन पास होता है, हाँ। कुछ मांग तो नहीं रहे। हाँ होता है होता है होता होता है। होता है। ठीक हाँ। है। या ये फ्रंट एंड कर करके ना यही हो जाता है, मेरा भी यही हो रहा है। नहीं राउट काफी काफी दिनों से बनाया नहीं है ना। तो फिर बड़ी चीज नहीं है, प्रोसीड। हाँ ठीक है, और क्या बोलते हैं, और क्या चीज़ें लानी, क्रिएट टेबल, और उस क्रिएट टेबल को इधर इंपोर्ट करा देना, इधर कॉल करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इधर यील्ड कराना होता है शायद, ऐसे ही है, ठीक कर रहा हूँ ना एहसान? लाइव ऐप और ऐप को, अच्छा चलो छोड़ो। कोई उसके डाउट है तो पुराने कोड से चेक कर लें, कोई मसला नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक और वीएस खोलें, उधर से देखते रहें। अभी तक आपने सही किया है। बस एक काम रह गया, वो फास्ट रहती है, अब ठीक हो गया, लाइव स्पैन। एसिक्रोनस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, वो हाँ एसिक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा और एसिक्रोनस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। वो करना जरूरी है, बोला तो था। खैर, एसिंक बना एसिंक्रोनस के, मेरा ख्याल में अच्छा डाउनलोड। पहले ऐसी करके चेक करते हैं, एसिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर मुझे ज़रूरत तो पड़ती है खैर, लेकिन ऐसे चला के चेक करते हैं ना कि क्या एरर आता है या नहीं आता। अच्छा ठीक है, और क्विज ऐप बन गया, ऐप फास्ट एपीआई भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो चलाते हैं इसको। मेटा डेटा को क्रिएट तो करा हुआ है हमने, ठीक है। जाहिर सी बात है राउट तो बनाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी भी ऐड करना पड़ेगी। तो एक काम ऐसा करते हैं हम कि क्रिएट टेबल के अंदर प्रिंट भी करा लेते हैं, करते हैं। इको को ट्रू सेट करा लो ना। हाँ वो भी करा देते हैं। वो कहाँ करना पड़ता है, यहाँ पे करना, एक मिनट, इको वो तो उधर करना पड़ता है ना, इंजन एक में इंजन इंजन में में करना इंजन पड़ता में है ना। इंजन में हाँ एक मिनट रुक, कहाँ गया, मोड वो डीबी कनेक्टर में इको ट्रू। ठीक हो गया। टर्मिनल को डिलीट करके दोबारा चलाओ, इसमें मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। क्यों? चला के देख लो, मुझे कि वो साइड में वो आ जाता है ना, इन्वायरमेंट सेलेक्ट हुआ हुआ। अच्छा नहीं मेरे पे नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्विज बैकएंड डॉट राउट कॉलन, क्विज बैकएंड डॉट राउट कॉलन,
ठीक है। टेबल हमारे क्रिएट तो हुआ, ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं टेबल्स जाके। वो तो ठीक पास करा था ना। क्रिएट इंजन तो हुआ लेकिन टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, इसकी वजह। एक बार देख लो ना रीलोड करके, अगर रीलोड हुआ है हाँ सही। रिलोड कर दिया, रिलोड कर देखो एक दिया। बार और देख लो कोई Chrome सा में। ठीक है। डीबीआरएल में पास करा है ठीक तरीके से। नहीं आया ना। नहीं ठीक है। अच्छा चले आगे का काम तो करते हैं, राउट और बनाते हैं ना, उसके बाद चेक करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि एक सिंपल सा एक राउट बनाते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, क्या करेगा। सिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर देके देखो। फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ले। डॉट, नहीं इंपोर्ट नहीं बस एसिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। सिंक्रोनस। और सर्वर रीस्टार्ट करो। सर्वर रीस्टार्ट करो। क्यों? सिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर तभी चलता है ना जब सर्वर से। अच्छा ठीक है। चले आगे का प्रोसेस करते हैं। तो वो क्रोम में जाके देख चलो हम्म, रीलोड करके। बना देता है ना यार वो उसी वक्त। बना तो बना तो देता है, पता नहीं क्यों नहीं यार। एक मिनट हाँ कोई सेशन चीज को सेशन तो देख लें। है ऐसा। सेशन को देख लें सेशन। सेशन को अच्छा। क्या हुआ हाँ बिलाल भाई? मैं कह रहा हूँ यार टेबल्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे। टेबल्स 2 मिनट आप। एक्सप्लेन मॉडल आपने वो नहीं किया ना? वो कहाँ बनाया हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाया हुआ आपने? कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन। कहाँ बनाया हुआ बिलाल भाई? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। बताओ हाँ जरा ये कोड डीबी बताओ। वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू। ये हाँ बनाना जरूरी तो नहीं है। हाँ ये जरूरी होता है वो इसके पी अंदर एस बस वाई। इंजन वो पास करना होगा। वो जो पी एस हमारा जो के साथ डेटाबेस का यूआरएल आ रहा होता है वो पी एस वो पोस्टग्रेस में आ रहा होता है। उसमें पी एस वाई कॉपी हाँ लगा होता है यस। जिसके पोस्ट अंदर ग्रेस से कनेक्ट होता है वो उसकी वजह डेटाबेस। से इसको हाँ करना जरूरी इंजन है। के साथ पास करना जरूरी होता है। ये पोस्टग्रेस का डेटाबेस है होता है, मोंगो डीबी जी में जी भी नहीं जी होता जी। जब आप मोंगो डीबी को नॉर्मली यूज करते हो। तो DB URL को बस क्या बोलते हैं, उसको रिप्लेस करना है ना बस। वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके रिप्लेस कर दो, स्ट्रिंग में नहीं है ना। ठीक है मैं समझ। और अभी यहाँ पे भी आप पास करो तो वो स्ट्रिंग में थोड़ी ना, वो तो ENV की फाइल में ENV में आपने लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग थोड़ी ना। नहीं वो सेटिंग में कास्ट एज अ स्ट्रिंग ही हो रही है, सेटिंग से सेटिंग की फाइल से ना स्ट्रिंग में कास्ट हो रही है। हाँ ठीक है। अब नीचे हाँ ये आ जाएगा। चलो सही है। रिप्लेस किसको, पोस्टग्रेस को। पोस्ट ग्रेस देखें बिलाल भाई पाइथन इधर ही। पोस्टग्रेस। एक मिनट ना जाके चेक कर। पोस्टग्रेस एसक्यूएल। इसको रिप्लेस करना है ना। जी। ठीक है। इसको किस प्लस तरीके। पाइपोच भी था ना, प्लस CS पोस्ट का ग्रेस फिक्स पाइप। करना है।
किसमें कह रहे हैं आप? type of 2 Yes, क्या sir, कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। और dash किसी के पास भी आएगा। आराम से बिलाल भाई सुन रहे हैं, आराम से बताते जाए। dash type of 2 आवाज नहीं आ रही। आप लिखें यही बता रहे पायस्कोप जो नहीं तू नहीं आएगा, क्या हुआ? पायस्कोप भी आएगा। नहीं सही आगे चले हो बस गया यही ना? करना होता है और फिर ये पास करना है इधर कनेक्शन। और कनेक्ट और वो इंजन में वो भी तो आएगा, क्या कहते हैं कनेक्ट आर्क्स नहीं आपने डाले, वो जरूरत कोई ना होती। क्या वो कनेक्ट आर्क्स की जरूरत नहीं होती? चलो ठीक है। नहीं, अबे ये तो होता है ना, ये कनेक्ट आर्क्स ये थोड़ी ना आएगा, ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग नॉर्मल आएगा, नहीं कनेक्ट आएगा आर्क्स फिर। के एक साथ मिनट ना, जब आ गया ना खुद ब खुद मैं क्या करूँ? हाँ। अब करके देखें। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग इको ट्रू हो गया। और क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन का फंक्शन खुला है, PSY कॉपीज टू नॉट फाउंड। ये पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं है। टू वाला और इंस्टॉल है ना, आपने एक टू मिनट ना। वाला डाला हुआ है, टू टू वाला डाला डाला होगा ना। तो टू लिख देना। और वो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग लगा हुआ है, क्या कह रहे हो? वो लाइफ स्पैन लगा हुआ है। हाँ, लाइव स्पैन लगा हुआ है, ये देखो, ये रहा। एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये लाइव हाँ स्पैन भाई ऐसे ही लगा हुआ बनाते हैं लाइफ ना। स्पैन लगा। लाइव स्पैन इज इक्वल टू लाइव स्पैन और क्या हाँ, बोलते हैं ऐप और ठीक। क्रिएट टेबल कॉल करा। क्रिएट टेबल क्या हाँ, बोलते हैं, ये काम करेगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट ना, वे- क्रिएट टेबल के अंदर से रिटर्न नहीं कराया ना हमने? नहीं रिटर्न नहीं आता, यील्ड ही आता रिटर्न है। नहीं कराना इधर से, इधर से कुछ नहीं रिटर्न होगा। कुछ भी रिटर्न नहीं होना, बस वो खुद ब खुद कर नहीं दो। नहीं इससे आए और बहुत रिटर्न है, वो कर देगा। हाँ हाँ वो तो खुद फिर ब खुद करेगा। यील्ड कराने की जरूरत तुम है। देखो। यील्ड कराने की जरूरत है। और एक हाँ काम किया करें, ठीक है, मैसेज को ना सबसे मैसेज को पहले ऊपर लिखा करें, उसके बाद क्रिएट टेबल डाला करें। ऐसे ही ठीक है, एक समझ उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, समझ। बराबर इससे बात है। क्रिएट टेबल हुआ और क्या बोलते हैं ये हुआ। चेक कर तो लेते हैं ना। ये हाँ, नहीं हो था गया। भाई, ये स्टार्टअप कर रहा हो है। गया। रिफ्रेश मारे, किसको? रिफ्रेश तो इसको? मारे। अरे उसको अच्छा, उसको अपने ब्राउजर को? डेटाबेस को, Database। हाँ डेटाबेस को। अच्छा, नहीं हुआ यार। नहीं हुआ, नहीं। देखा है यार एक तो। मिनट ना, एक मिनट, हमारे क्या बोलते हैं वो क्या है, मॉडल्स का है। और इसमें मॉडल्स तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमें टेबल इज इक्वल टू टेबल स्कूल मॉडल। तो बिला भाई लेकिन यार 2 मिनट आपने यहाँ पे फील्ड थोड़ी ना दी हुई है, यहाँ पे फील्ड भी तो देनी बकाया उनके साथ भी तो यूजर नेम वगैरह के साथ फील्ड लाजमी थोड़ी ना। है क्या कह रहे हो? ये जैसे अभी आपने यूजर नेम है, यूजर नेम के आगे आगे आपने उसकी फील्ड नहीं दी हुई। तो जरूरी कोई ना। अच्छा नहीं, मैंने पूरा बैकएंड तैयार करा बगैर उसके। माशाल्लाह। हाँ ये लेकिन बगैर नहीं, उसके भी चल रहा है। हाँ नहीं, बात उसकी है कि इधर भी तो नहीं बना रहा ना, इधर मुझे कम से कम दिखती तो कि यार उसने वो बना रहा है, वो बना रहा है, वो इधर भी तो दिखती है ना सारी चीजें। ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं, वो सिर्फ इको ट्रू भी नहीं दिखा रहा ना, इको ट्रू नहीं दिखा रहा ना, बस कनेक्शन बना रहा है। हाँ कनेक्शन बना रहा है। सेटिंग्स की फाइल में था, देखो इसमें, हाँ सेटिंग्स में आ जाता है। वायरल तो सब कुछ इसको सही मिल रहा है। यार 2 मिनट, ये यहाँ पे कास्ट वगैरह भी तो आती है, कुछ कास्ट वगैरह का चक्कर भी तो बात आता है। सीक्रेट, वो तो खैर हाँ, मसला नहीं, उसका मसला नहीं होता उससे क्या होता है? है। एक बार ये ओएस से करा के देखना। क्या एक कह बार रहे अपना ये वीडियो देखें, ये नहीं सही से पेश किया आपने। मैं एक और दफा कर लेता। बस ये नहीं देख लें अभी। एक दफा मुझे भी मसला हो गया था ये एनवी के वजह से, लेकिन मैं एक और दफा। ये आपने वो बिना उसके कॉपी किया है ना? नहीं, जरूरत कोई ना होती। किसके? ये आ जाता है। किसके कह रहे हो? नहीं सही कह रहा है ये सब। आप पेस्ट तो करें, आप पेस्ट तो करें, आप पेस्ट करें, आप पेस्ट करें। हाँ 2 मिनट न्यू पीछे को मैं। इसमें हाँ सही एचटीएमएल आ मॉडल गया की आ गया। क्लास पास करनी होती है कहाँ पे? सेटिंग्स, उसमें क्या कहते हैं, राउट में आपको इसकी सेटिंग्स में क्लास डेटाबेस कनेक्शन में उसमें पास करनी होगी क्लास एसक्यूएल बिलाल मॉडल एक की। काम करो, वो बिलाल पास एक काम नहीं करो, हाँ बोलो। तुम ना जहाँ पर एसक्यूएल मॉडल का क्रिएट टेबल यहाँ बनाया पे हुआ है ना क्लास वहाँ एक पास होती है, पास करी वो एसक्यूएल मॉडल की क्लास। एसक्यूएल मॉडल की क्लास कहाँ पे? इधर कह रही है? हाँ 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 ऊपर। सही है सही है। तो ये तुम एक करते काम हम करो, इसी यहाँ पर ना ऊपर ना सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पर ऊपर हैं? सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर लो। हाँ करो, एक चीज देखनी है मुझे।
सारे सारे मॉडल जितने बनाए ना हाँ डेटाबेस के वो इंपोर्ट कर लो। ठीक कह रहे हो। हाँ मॉडल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। मॉडल्स में नहीं इम्पोर्ट करना। नहीं, जहाँ पर एसक्यूएल तो मॉडल वो तो कहीं क्रिएट पे भी कराना कराऊं, ना, वो तो मसला नहीं है ना, वो तो कहीं पे भी कराऊं, मैं एक करा के चेक कर लेता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ ना क्या मेरे हो रहा ख्याल है। में वो ना वहाँ पर ना इनहेरिटेंस को चेक नहीं कर रहा, वो एसक्यूएल मॉडल चलता है ऐसे कि जहाँ पर इनहेरिटेंस हुई हुई होती है ना, वो उस हिसाब से उस मॉडल को बनाता है क्रिएट करके। जहाँ पे उसको फाइल मिलती है, जहाँ पे उसको उसका वो मिलता हाँ है स्ट्रक्चर, वहां पे उसी को सिर्फ लेता है वो। अदरवाइज वो क्या हाँ बोलता है, फाइल के अंदर नहीं घुसता, जैसे मॉडल्स के अंदर नहीं जाएगा। हाँ हाँ, डीबी कनेक्टर में कराओ, डीबी कनेक्टर में एक बार कराओ, जैसे इधर भी तो चल सकता है एक ना। बार यहाँ कराओ, चैट में चेक करो, ये करा के देख लो। भेजा मैंने। मॉडल्स डॉट यूजर का मॉडल पर बुलवा लेते हैं। ठीक है यूजर। एसएसएल मॉडल रिक्वायर्ड नहीं करते अब इसमें। चल रहा है, अब चल रहा चल है। गया ना, चल गया। हाँ वो उसी की वैसे कर रहा था मैं, वो ये उसको जो ना जो वो डेटाबेस मॉडल्स में मिल बनाने जाता उसको इंपोर्ट करवा दे, हाँ इम्पोर्ट अब एक चल बन गया, जाएगा। टोकन और वो बन गया। अच्छा अब सिर्फ मुझे हाँ फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, बाकी क्या बोलते हैं वो सारी चीजें खुद ही कर रहा है। हाँ अंदर के हाँ, टेबल खुद ही इंपोर्ट वो कर रहा है, बना रहा है। तो अच्छा ठीक है ना, जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे जब कर लेंगे ना, कंट्रोलर जब बनाएंगे जब हमारा अलग काम स्टार्ट हो जाएगा ना फिर। अभी तो एक और बनवा लेते हैं और उसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करा के चेक करता हूँ। सिर्फ फाइल इस बैकएंड डॉट मॉडल्स डॉट क्विज मॉडल्स कर लिया। एडमिन का भी बुला लिया इसमें। और क्या है, क्विज बैकएंड डॉट मॉडल्स डॉट क्विज मॉडल्स। ठीक है होगा, सारे हो गए हमारे ना। अच्छा ये तो ठीक है, आज आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मॉडल्स वॉडल्स हमने क्रिएट कर लिया ना। अच्छा कल हम इंशाल्लाह ना, फिर हम कल पढ़ेंगे अपना क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन स्टार्ट ही कर देंगे थोड़ा थोड़ा ना। कंट्रोलर्स लिख लेंगे ऑथेंटिकेशन के, और बाकी कोशिश करिएगा कि ना पढ़ के आ जाइएगा कुछ ना ऑथेंटिकेशन ना, जितना हो सके ना। बाकी देख लेंगे जो करेगा वो कर स्टार्ट कर बिलाल देंगे। एक वीडियो भेजे ना एक दफा, यार वो ये वीडियो स्क्रीनशॉट में देख लो। वीडियो कर दो यार। क्या अपलोड कर दो, इस ये वीडियो को वीडियो अपलोड करूँ? अपलोड कर दो। हम इसको कल क्लास के आने से पहले ना एक दफा रिफ्रेश कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि जब तुम आगे कंटिन्यू करो ना तो वो जब रिवाइंड आने का एक वो ना हो, हम इसको भाई ही देख कर आए, आपको कोड भी करना है, ये मैं अपने लिए कोई ना बना रहा, मैंने तो बनाई हुई है ये वाली वेबसाइट। ताकि जब बताने। ठीक है, जो मैंने करा है वो आपको भी करना है कोड। और तो हो जाएगा हाँ मैं पर वही हेल्प तो, आउट हम हो इसको जाएगी देख देख रिपोर्टिंग की वजह से। के फिर अपना बनाना शुरू करें ना, मिलिए अपना बनाना शुरू करें ना, मिलिए के। हाँ ठीक है चलें, ठीक है ठीक है। कल फिर करते हैं फिर बाकी काम ना इंशाल्लाह, एक इंशाल्लाह। हफ्ते के अंदर थैंक यू, इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक दो हफ्ते के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाने से थैंक पहले यू वेरी हमारी ये मच। वेबसाइट हो जाएगी। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। चलो ठीक है बिलाल भाई, अल्लाह अल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।